हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में यार बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छा, सस्ता, बहुत ही टॉप लेवल का चैप्टर जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आपको सीखने के लिए मात्र और मात्र क्या चाहिए, आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालने आता है। हेलो, एक बार और रिपीट करता हूं कि अगर चैप्टर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के लिए आप सबसे फुल नंबर उठाना चाहते हो, चैप्टर 5 से 5 नंबर के लिए उठाना चाहते हो, तो आपको कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है यार। मैं दोस्त एकदम तुम्हें 100% 110% गारंटी दिलाता हूं कि हमने प्लान किया है कि चैप्टर 5 को हम पार्ट वाइज बना के देंगे। क्या चीज? पार्ट वाइज बना के देंगे। अब आप कहोगे कि भैया चैप्टर 5 है ना, ये चैप्टर 5 को समझो एपी है ना, चैप्टर 5 क्या है? एपी है। तो इसको हम कितना पांच या 6 पार्ट में बना के देने वाले हैं। अब इस 5 या 6 वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि हमने इसमें एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, आरडी शर्मा का जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो भी टॉप लेवल का क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चनों को ऐड किए हैं। तो इस 5 से 6 पार्ट जाते जाते तुम्हारे पास एन एवरेज 140 क्वेश्चन होगा जो कि टॉप लेवल होगा। और इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बाकी किसी भी बुक को फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अगर इस 5 से 6 पार्ट देख लेते हो, 5 से 6-7 घंटे की वीडियो होगा। अब एक ही मान लो, कोई बच्चा बोल रहा है कि भैया 5-6 पार्ट के बनाने की जरूरत है, एक ही 8 घंटा। भाई किसी बच्चे को होता है कि एक वीडियो 4 घंटा 5 घंटा का देख ले, कोई बोलता है कि नहीं हमको 1-1 घंटा का वीडियो रहेगा, हम इजिली देख लेंगे। तो हमने क्या प्लान किया कि मैक्सिमम बच्चे को 1-1 पार्ट चाहिए, 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो, ताकि वो अच्छे से क्लियर कर सके बैठ के। राइट, तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 10th के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 के बारे में। ठीक है, अब देखो कोई मैं इस वीडियो में ये नहीं बोलूंगा कि आईसीआईसी वाले, आईसीएससी वाले का है, सीबीएसई वाले का है, चाहे कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा है उसके लिए नहीं। ये इस कंटेंट में इतना दम है, इस कंटेंट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है तो इंडिया के अंदर किसी भी क्लास 10th बोर्ड के लिए ये एकदम टॉप लेवल का रैंक दिलाएगा, टॉप लेवल का मार्क्स दिलाएगा मैथ्स में तुमको। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ये मत सोचना कि ये सीबीएसई वाले के लिए है, कि बिहार बोर्ड वाले के, यूपी वाले की, कि टीएस का, हैदराबाद, चलिए कहां का नहीं, कहीं भी तुम इंडिया के अंदर कहीं भी क्लास 10th के अंदर पढ़ रहे हो तो इस कंटेंट को फॉलो करो, फिर अपना देखो। राइट, ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे, चलते हैं अगला वीडियो में। कहोगे कि भैया कोई भी काम शुरू करने से पहले हमको बताना पड़ेगा कि इस चीज में क्या क्या सीखने वाले हैं। अगर मान लो आपने 5 से 6 पार्ट वीडियो बना के दे दिया तो ओवरऑल क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या आप बताने वाले हो। तो आज का टारगेट रहेगा, आज का टारगेट चाहे ओवरऑल 5 से 6 वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। आप सबसे पहले देख लिए कि भाई 140 प्लस क्वेश्चन रहेगा टॉप लेवल का। छोटू बता रहा है कि 140 के साथ साथ ये भी सीखोगे। सबसे पहले भाई देखो, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में अंतर होता है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन, मीनिंग ऑफ एपी, जनरल फॉर्म या टर्म ऑफ एपी, nth टर्म। देखो यार, हेलो, जनरल फॉर्म, यहां पे देखो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। जनरल फॉर्म या nth टर्म, यहां पे देखो जनरल फॉर्म या nth टर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म या nth टर्म ऑफ एपी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान रखो, इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा। डिफरेंस बिटवीन, देखो कई बार बच्चा गड़बड़ा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन nth टर्म, डिफरेंस बिटवीन nth टर्म और n टर्म्स का मतलब क्या होता है, वो बहुत क्लैरिटी के हिसाब से बताएंगे। सम ऑफ n टर्म्स, जैसे मतलब 10, 20, 50, 100 दिया हुआ है, उस टर्म्स का सम करने पे कैसा फार्मूला बनेगा, कैसे हम निकाल पाएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, आप जान रहे हैं कि सीबीएसई ईयर बाय ईयर आपका वो पैटर्न क्या होता जा रहा है, चेंज करते जा रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी ऐसा नहीं है कि चलो तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पैराग्राफ क्वेश्चन मिल जा रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है। तो उस तरह के क्वेश्चन का सेपरेट एक पार्ट ही बना देंगे जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा और प्रैक्टिस करा देंगे। एक क्वेश्चन तुमको बोर्ड में पक्का मिलेगा। क्लियर? अब देखो यहां पे इतना सारा ओवरव्यू आपने देख लिया। अब चलो हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपने लिखा था कि भाई प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, नहीं, व्हाट इज सीक्वेंस। आप सीक्वेंस का मतलब क्या समझते हो भाई? सीक्वेंस का मतलब क्या समझते हो? यहां पे देखो कोई बोलेगा कि भैया वीडियो थोड़ा सा स्लो जाइए और फास्ट जाइए, क्या जाए, थोड़ा स्लो जाए थोड़ा फास्ट जाए, या अच्छा है ना? ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्पीड से बोल रहा हूं, बहुत स्लो बोल रहा हूं, नहीं है।
स्लो स्पीड नहीं, स्पीड कैसा है, फास्ट 1.5x 1.75x क्या है, नॉर्मल है ना, एवरेज स्पीड पे बोल रहा हूं, ठीक है। यहां पे बोला जा रहा है हुज जनरल फॉर्म कैन नॉट बी रिटन। देखो ये प्रोग्रेशन क्या कह रहा है कि भाई अगर तुम, ये सीक्वेंस क्या बोल रहा है कि अगर हम सीक्वेंस है ना तो हमारा जनरल फॉर्म तुम नहीं लिख सकते हैं, मींस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एवरीवेयर या बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म। अब यहां पे हमने बोल रहा है कि भाई कंसेक्यूटिव टर्म, यहां पे देख लो हम सारी चीज बताएंगे, यहां पे एक एक गौर बात करके ध्यान जब देखोगे ना तो तुमको बहुत ध्यान से सारी चीजें आ जाएगा। और कोई भी बात, कोई भी पॉइंट दोस्तों अगर छूट जाता है तो घबराना नहीं है, और छूटने का 110% गारंटी देता हूं कि कोई भी तुम्हारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी टॉपिक छूटने का चांसेस नहीं है। अगर तुमको ये लगता है कि भैया हम यहां पे नहीं समझ पाए तो घबराना मत, इतना क्वेश्चन लिए है ना कि तुम कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाइड फील करोगे इस वीडियो को देख के, इस लेक्चर को देख के, एंड ऑफ द खत्म होते होते सेशन का, राइट। अब यहां पे बोल रहा है कि भाई सीक्वेंस उसी को बोलेंगे जिसका जनरल फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म नहीं लिख सकते हैं इसका मतलब कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम नहीं होगा बिटवीन एवरीवेयर, चाहे बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। आप कहोगे कि कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब होता है कि भाई कहीं से उठा लो दो टर्म लगातार, अगर 2 3 उठा लिया, चाहे 50 51 उठा लिया, ये क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स है। ये क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स है। अगर हम कह दें कि 100 और 101 कंसेक्यूटिव टर्म है, हाँ है ना, 100 101, मतलब जो टर्म पहले लिखते हो उसके बाद वाला टर्म आना चाहिए। और ऐसा कहें कि मान लो अगर कंसेक्यूटिव टर्म आपको 2 4 ये 6 हो गया क्या, तो कंसेक्यूटिव टर्म 2 4 गैप कितना का है, 2 का है, मतलब आप दूसरा टर्म जाने के लिए, पहला से दूसरा टर्म जाने के लिए कितना ऐड कर रहे हैं, 2, तो यहां भी 2 2 दूना 4, यहां पे देखो फिर ऐड किया 4 में तो 6 हुआ, मतलब ये 2 और 4 क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म है, 4 और 6 क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म है। इतना तो क्लियर हो गया कि भाई कोई भी सीक्वेंस है उसका कॉमन कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का अगर डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। इट इज अ सीक्वेंस बट नॉट अ प्रोग्रेशन। क्यों भाई, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी मैथमेटिकल रूल को फॉलो करना, ठीक है। अब यहां पे देखो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो कहोगे कि भाई एग्जाम्पल के बाद 3 9 12 16 21 डैश डैश चलते गया, 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। आप जरा बताओ यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, आप कहोगे कि भैया कॉमन डिफरेंस अभी तो बताए नहीं है ना। जस्ट सुनते जाओ यार, जस्ट सुनते जाओ, अगला 10 से 20 मिनट तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल क्लास होने वाला है, लेक्चर होने वाले। जस्ट सुनो क्या बोला जा रहा है, उसको सुन के दिमाग में रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी बताएंगे सारा चीज, ठीक है। अब कहोगे कि भाई यहां 3 से 9 जाने के लिए हमको 6 ऐड हो रहा है, 9 से 12 जाने के लिए 3 ऐड हो रहा है, 12 से 16 जाने के लिए 4 ऐड हो रहा है, 16 से 21 जाने में हमको 5 ऐड हो रहा है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि भाई यहां पे 6 ऐड करके हमने दूसरा प्लेस पे गया, 2 ऐड करके तीसरा स्थान पे गया, 4 ऐड करके चौथा स्थान पे, 5 ऐड करके 5वां स्थान पे। तो जो ये वाला वैल्यूज आ रहा है ना, जो ये वाला वैल्यूज आ रहा है ना, इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं कि भाई दोनों कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, चाहे प्रोग्रेशन बोलते हैं, चाहे तो यहां पे देख रहे हैं यहां तो 6 है, यहां 2 है, यहां 4 है, मतलब ये क्या है, एपी नहीं है, क्या है, ये एक सीक्वेंस है दोस्तों, एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है भाई, एक सीक्वेंस है। यहां पे भी देखो अगर 1 हो गया, यहां 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, यहां 4 का 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो यहां भी देखो कॉमन डिफरेंस जो है दो टर्म्स के बीच में वो सेम नहीं है। आप कहोगे कि भैया आप 2 चीजें बता दीजिए, एक टर्म्स आप यूज कर रहे हैं, एक टर्म आप यूज कर रहे हैं, एक कॉमन डिफरेंस। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस, और क्या चीज, किस चीज के लिए, कोई मैसेज, ठीक है, राइट। अब आ जाओ, थोड़ा मोड़ा आपके दिमाग में बात हो रहा है कि भाई प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले प्रोग्रेशन का मतलब कि जो जनरल फॉर्म कैन बी रिटन मींस द कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म या कंसेक्यूटिव टर्म्स विल बी सेम और कांस्टेंट एवरीवेयर। हमने यहां पे क्या लिखा है कि भाई प्रोग्रेशन का मतलब कह देते हैं कि जिसका मैथमेटिकल रूल फॉलो करना होता है, चाहे जो मैथमेटिकल रूल फॉलो करे, जो सीक्वेंस दिया है ना वो मैथमेटिकल रूल को फॉलो करे, और चाहे कॉमन डिफरेंस हर एक जगह क्या हो, सेम है। यहां पे देखो अ सीक्वेंस व्हिच टर्म्स फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न और डेफिनिट मैथमेटिकल
डिफिनेट मैथमेटिकल रूल्स इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब देखो यहां पे कहोगे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लेंगे तो एग्जाम्पल में कहोगे दोस्तों कि भाई साहब यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कमा डैश डैश चलते जा रहा है। तो यहां पे कह रहे हैं कि भाई एक में एक जोड़ रहे हैं, पहला टर्म देखो, ये पहला टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। पहला टर्म में एक जोड़े हैं तब ना 2 आएगा, दूसरा टर्म में फिर एक जोड़े हैं तब ना 3 आएगा, तीसरा टर्म में एक जोड़े हैं तब न 4 आया। मतलब यहां पे कह रहे हैं कि हर एक टर्म को पाने के लिए एक एक हम जोड़ रहे हैं तभी जाके अगला टर्म मिल रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। इसका जनरल फॉर्म दोस्तों इजिली लिख सकते हो, अभी बताएंगे जब हम फार्मूला डिराइव करेंगे। दूसरा है कि भाई 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो 2 से 4 जाने के लिए +2 ऐड हुआ, 4 से 6 जाने के लिए 2 ऐड हुआ, 6 से 8 जाने के लिए 2 ऐड हुआ, कमा कमा। तो आप यहां पे देख रहे हैं गौर से कि भाई ये भी जो सीक्वेंस दिया है ना, एक मैथमेटिकल रूल को यानी +2 हम इसमें क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहां तक तो डेफिनेशन के बारे में आ गए। अब थोड़ा सा आ जाइए जो आपका मेन टॉपिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहेंगे? भाई हमने प्रोग्रेशन देख लिया कुछ ऐसा, देख अब जब इसका डेफिनेशन, यार ये हिंदी इंग्लिश तुम्हारे लिए किस लिए बनाए हैं? हिंदी इंग्लिश इसलिए बनाए हैं कि मैक्सिमम बच्चे हिंदी में समझ पाते हैं, मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में समझ पाते हैं, तो उन दोनों लोगों को ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई चलो हम इंग्लिश आता है हमको तो हम इंग्लिश में आके छांट के चले गए, और भाई हिंदी भी। इसलिए मेहनत तो लगता है कंटेंट रेडी करने में, तुम्हारे लिए सारा चीज एक एक क्वेश्चन ढूंढना, एक एक क्वेश्चन को डिसाइड करना कि ये कब पूछा गया है, कब पूछने का चांसेस है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बताना है, क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे आप सीखने वाले हो व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपके चैप्टर का नाम ही है कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन सीखेंगे। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। क्या बोल रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है इन विच वी गेट ईच टर्म। यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे देखो, वी गेट ईच टर्म, हर एक पद को पाने के लिए बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। आप कहोगे कि भैया कुछ भी इस लाइन का मतलब नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 3-4 बातें गहरा गहरा जो है वो समझना तुम्हें पड़ेगा। देखो तुम्हें समझना पड़ेगा, कोई भी टफ एंड रफ क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। सिंपल भाषा में अगर तुमको बोला जाए कि भाई साहब ये मान लो कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक एग्जाम्पल है, तो हम ईच टर्म, इसी को एक टर्म बोलते हैं। ये एक टर्म है, ये एक दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ये पांचवा टर्म है, राइट। तो हर एक टर्म पाने के लिए, अगला टर्म पाने के लिए पिछला वाला टर्म में कुछ जोड़ना या घटाना। इसका मतलब है कि भाई पिछला टर्म में कुछ जोड़ना या घटाना, तभी तो जाके अगला मिलेगा। अब इसके पिछला ये वाला है तो इसमें कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये मिलेगा, और फिर ये वाला है, ये पाने के लिए इसमें कुछ, मतलब यहां पे लिखा हुआ है कि एपी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है एंड विच वी गेट ईच टर्म बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। या जोड़ो या घटाओ फिक्स्ड नंबर। वो नंबर क्या है? अगर जोड़ रहे हो तो फिक्स नंबर हर एक जगह जोड़ना है, अगर घटा रहे हो तो फिक्स नंबर घटाना है टू द प्रीवियस टर्म। प्रीवियस क्या है? मान लो भाई यहां पे एक रामू है, एक चानू है, तो ये ऐसा जाना है, ऐसा जाना है, तो ये कहेगा कि तू हमारा पीछे है, ये कहेगा कि तू हमारा आगे है। तो प्रीवियस टर्म का मतलब समझ गए, व्यक्ति इधर से स्टार्ट हुआ है, इधर से सीक्वेंस से स्टार्ट हो रहा है 1 3 5 7 9, तो इधर से तो ये वाला कहेगा कि रे तो हमारा पीछे में कौन है, तो ये वाला तो इसका आगे हुआ ना, तो यही वाला बंदा इसका पीछे हुआ, मतलब एक, इसी को बोलते हैं प्रीवियस टर्म और इसको बोलते हैं सक्सीडिंग टर्म। क्या चीज? प्रीवियस टर्म, सक्सीडिंग टर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है, इसको अभी हम बता देंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो प्रीवियस टर्म, यहां पे देखियो प्रीवियस टर्म, प्रीवियस देखो ये दो चीजें आप लिख लो, प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म, या इसी को बोलते हैं प्रीसीडिंग टर्म। क्या चीज? प्रीसीडिंग। क्या चीज? लिखो 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 लिखो, सक्सीडिंग टर्म। यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक पॉइंट ये लिख लेना, दूसरा पॉइंट ये लिख लेना, सक्सीडिंग टर्म। क्या चीज? सक्सीडिंग टर्म। क्या चीज? सक्सीडिंग टर्म। यहां पे लिखो सक्सीडिंग टर्म या नेक्स्ट टर्म, या चीज नेक्स्ट टर्म। क्या चीज? नेक्स्ट टर्म। इतना अच्छा से बताने के लिए हमको
बहुत सारा चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि भाई बच्चा कहां क्वेश्चन फंस जाएगा। हम बता दें कि भाई ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, लेकिन तुमको एग्जाम में पूछ दे ये प्रीवियस टर्म चाहे प्रीसीडिंग टर्म, ये सक्सीडिंग टर्म चाहे नेक्स्ट टर्म, तो घबरा जाओगे ना। इसीलिए उस चीज का यूज अपने क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में, आर.डी. शर्मा के बुक में, एनसीईआरटी में सब जगह हुआ है। इसीलिए हम बता दिए कि भाई सक्सीडिंग टर्म का मतलब हम पहला नंबर पे हैं तो हमारा सक्सीडिंग वाला टर्म क्या होगा, हमसे आगे वाला जो होगा, ठीक है। आगे वाला बोले तो नेक्स्ट टर्म चाहे सक्सीडिंग टर्म। हमारा प्रीवियस, मान लो हम यहां पे हैं तो हमारा प्रीवियस मुंह इधर है तो प्रीवियस वाला पीछे ये इधर ही खड़ा रहेगा रे बाबा, इधर ही रहेगा ना, ठीक है, राइट। अब देखो इतना तो बात समझ गए। अब यहां पे तो समझ गए एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, मतलब पहला टर्म छोड़ के। हेलो, क्या गड़बड़ हो रही है बाबा? क्या 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 आया समझ में? एग्जाम्पल भी समझ में आ गया? ये देख लो, ये एपी का एक एग्जाम्पल है 3579। यहां पे आप देख रहे हो कि भाई 1 से 3 जाने के लिए 2 ऐड हो रहा है, 3 से 5 जाने के लिए 2 ऐड हो रहा है, 7 जाने के लिए 2 ऐड हो रहा है, 9 जाने के लिए 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पे भी देखो 10 7, तो आप कहोगे भैया यहां पे बता दो, तो हम कहेंगे कि भाई यहां में देखो क्या हो रहा है, 10 से 7 जा रहे हैं तो 3 घट रहा है, 7 से 4 जा रहे हैं तो 3 घट रहा है, 3 घट रहा है। घटना का मतलब क्या, -3। देखो -3, तब जाके -3, देखो फिर -3, ऐसा करते करते हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहां पे आप कहोगे कि भैया कॉमन डिफरेंस यहां पे +2 है और कॉमन डिफरेंस यहां क्या है, -3 है, राइट। आ जाइए अगला टर्म पे। अगला टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं एक बार और इसको एक और स्टार दे देते हैं। आप अपने से भी एक स्टार डाल दो, आप अपने से भी एक स्टार डाल दो इस स्लाइड के लिए, ठीक है, अपने से भी एक स्टार डाल दो इस स्लाइड के लिए। यहां पे बोला जा रहा है कि जो अभी तक रटते आए ना कि कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, क्या चीज भाई, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर टर्म्स को ए कह दो चाहे टी कह दो, बात बराबर है। अभी बताएंगे कि ए और टी क्यों लिखा है और आप कैसे अपने गांव में अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों के एक ही नाम रहेगा, तो भाई डाकिया वाला आएगा तो किसका तुम्हारा डिलीवरी दे देगा, किसका वो पोस्ट पहुंचाएगा, ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में होने वाला है। तो घबराना मत, सब कुछ बता के जाएंगे। यहां पे थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं यार, थोड़ा थोड़ा, ये स्लाइड का बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं भाई, कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस को ध्यान रखो किससे, डी से डिनोट करते हैं, राइट, छोटा डी से, स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस इज द कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। भाई साहब सबसे पहले कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। तो भैया कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स क्या होता है, हम अभी लिखे थे कि भाई साहब एक है ना तो इसका अगला वाला नंबर क्या है, 2 है, 2 है ना, इसका अगला नंबर तो क्या है, 3 है, इसका अगला नंबर क्या है, 4 है। अब बताओ यहां पे कितना कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, इसको 1 और 2 को कॉन्सेक्यूटिव टर्म बोल सकते हैं, 2 और 3 को कॉन्सेक्यूटिव टर्म बोल सकते हैं, और आप 3 और 4 को भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है। अगर भैया यहां पे लिखा है 10 12 14 तो ये भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, हाँ है ना। यहां पे देखो एक सेम अमाउंट से यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सेम अमाउंट से बढ़ रहा है, यानी एक मैथमेटिकल को फॉलो कर रहा है। तो 10 और 12 भी एक कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, 12 और 14 भी एक कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, 50 और 51 भी एक कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, 50 और 52 भी एक कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, क्लियर, राइट। अब देखो यहां पे तो बढ़ लिए, यहां पे देखो द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड डिनोटेड बाय डी। अभी बोल रहा है कि भाई 2 टर्म के बीच का डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं। ये वाला तो हो गया ना, ये वाला हो गया। एग्जांपल ले लो। आप कहोगे कि भैया कैसे एग्जांपल कैसे मान ले, अरे आ जाओ यहां पे आ जाओ। अगर मान लो हम यहां पे लिख दे 2 4 6 8, राइट, तो इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए क्या होता है, सेकेंड टर्म, क्या चीज, सेकेंड टर्म माइनस क्या चीज, फर्स्ट टर्म। आप जरा बता दो सेकेंड टर्म कितना है जी, सेकेंड टर्म ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है। तो सेकेंड टर्म कितना है, 4 है, पहला टर्म कितना है, 2 है। तो अभी ना बताए थे कि कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया, क्लियर। अब देखो ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है,
ठीक है। पॉजिटिव का भी एग्जांपल दिए ना भाई, 2 से बढ़ रहा है, यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है, यानी पॉजिटिव का। यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे अभी 3 बताए थे ना, जैसे मान लो यहां पे 10 है, 7 है, 10 है, 7 है और क्या है, 4 है। तो यहां कॉमन डिफरेंस कैसा हो जाएगा, आप कहोगे कि पहला दूसरा में से पहला, तो 7 में से 10 चल जाएगा, तो यहां पे -3 कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी। जीरो कैसे, मान लो हमने 2 2 ऐसा है भाई, तो यहां पे देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो दूसरा में से पहला, तो 2 में से 2 चले जाएगा, कितना होगा, 0। तो देखो आ गया 0। ठीक, अब देखो ये वाला हेलीकॉप्टर वाला, देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई टर्म किसे कहते हैं, टर्म। देखो ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म, ईच नंबर इन द सीक्वेंस। भाई सीक्वेंस में जो भी टर्म है ना, सीक्वेंस में जो भी टर्म नहीं रहता है, सीक्वेंस में जो भी नंबर है ना, उसको टर्म कहते हैं। एग्जाम्पल यहां पे आ जाइए। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखें कि भाई मान लो यहां पे तुमको 10 दिया है, 12 दिया है, 14 दिया है, 15 दिया है, 15 नहीं 16 दिया है, तो ये भी एक क्या है भाई, एक टर्म है। अब ये तो एक एपी है, ये एपी है, एक सीक्वेंस है, ये एक एपी है, एक सीक्वेंस है। तो आप कहोगे कि ईच नंबर मतलब ईच नंबर, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। अगर एक एग्जांपल ले ले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ईच नंबर इज अ टर्म। ये भी एक टर्म है, 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 यहां भी जाएगा आएगा जो, वो भी एक टर्म है। तो समझ गए, एपी में चाहे सीक्वेंस में हर एक नंबर को क्या बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं। अब आप कहोगे कि भैया इस टर्म को हम ए या टी से डिनोट करते हैं, क्या जी, ए और टी से डिनोट करते हैं। अब आप कहोगे कि भैया ए और टी क्यों, भाई कोई बच्चा है कि कहता है कि भाई हमको टर्म को टी से डिनोट कर देते हैं, कोई बोलता है कि नहीं हम टर्म को ए से डिनोट कर देंगे। अब यहां ए क्या डिनोट करता है, फर्स्ट टर्म, क्या चीज फर्स्ट टर्म। अब देखो आप कहोगे कि भैया फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म छोड़ दीजिए, हमको फॉलो क्या करना है, तो बेहतर होगा कि तुम यहां पे ए, इसको टर्म को ए से डिनोट करना शुरू कर दो, टर्म को ए से डिनोट करना शुरू कर दो। आप कहोगे कि भैया क्यों ए से, मान लो एपी में तुम मान लो एग्जांपल के, मान लो एपी में तुमको एक गांव है उसमें 10 लोग हैं, एक गांव है उसमें 10 लोग हैं, एक गांव है उसमें 10 लोग हैं। तो उस 10 लोगों को अगर सेम नाम रहेगा रामू, अगर उस 10 लोगों में सेम सबका नाम रामू है, समझो। अगर मान लो कोई जोमेटो फ्लिपकार्ट डिलीवरी वाला कोई बॉय आता है तो सामान पहुंचाएगा, अगर मान लो ये वाला आदमी ऑर्डर बुक किया है तो किसको वो पहुंचाएगा, कहेगा कि भाई हम इस गांव में आ गए हैं तुम्हारा डिलीवरी लेके। अब सब एक के नाम से, रामू के नाम से है, तो किसको पार्सल देके जाएगा, ऐसा तो धोखा हो जाएगा। मान लो पैसा पे करेगा कोई और कोई बोल देगा कि हमारा है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई साहब इसको एक नाम दे दिया जाएगा कि मान लो अगर तुम इधर से फर्स्ट नंबर पे हो तो ये दूसरा नंबर पे, ये तीसरा नंबर पे, ये चौथा नंबर पे, ये 5वां नंबर पे, ये 6वां नंबर पे, ये 7वां नंबर में, और ये क्या चीज, A10 पे। अब कोई बोलेगा कि भैया टी से लेके जाए तो T1 T2 T3 T10 हो जाएगा। अब डिलीवरी वाला बॉय क्या करेगा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो ये बोल देगा कि भाई हम A2 है, तो A2 है ना, तो तुम्हारा आओ A2 के पास आ जाओ। अब मान लो A10 बुक किया है, तो अब A10 बुक किया है तो A10 के पास ही सामान जाएगा, A5 का पास नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं कहेगा कि हमारे को दे दो हम लेके चल जाएंगे, नहीं, ठीक है। इसीलिए एक डिनोट कर दिया कि भाई एक क्या चीज को डिनोट करता है, टर्म का। देखो अब ये ए क्या है, एक टर्म है, एपी का चाहे सीक्वेंस का एक क्या है, एक टर्म है। ये 1 क्या बता रहा है कि भाई तुम टर्म है लेकिन कौन सा पोजीशन पे है, पहला पोजीशन पे। ये ए क्या है, एक टर्म है, लेकिन 2 क्या बता रहा है कि तुम दूसरा पोजीशन पे है। समझ में आ रहा है, जब सवाल करोगे ना तो महत्व समझ जाओगे कि भैया वाकई में ये दम है, राइट। आ जाओ अगला स्लाइड पे। यहां पे देखो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये देख लो भाई, जनरल फॉर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी।
जनरल फॉर्म सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है, सबसे शानदार स्लाइड है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई जनरल फॉर्म और n टर्म ऑफ एपी निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कह रहे थे कि भाई अगर हमको एपी बनाना है, मान लो सीक्वेंस बनाना है, मान लो सीक्वेंस से बनाना है, तो उसमें क्या क्या कॉमन देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई हमको पहला टर्म प्लस क्या चीज, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अरे दो ही चीज का चर्चा है, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस, पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी डी। तो हम कहते हैं कि मान लो भाई उस एपी में पहला टर्म हमने ए मान लिया, अगर किसी का मर्जी है तो वो टी मान ले, राइट, और कॉमन डिफरेंस उस एपी का हम मान लेते हैं कि डी है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो जब आपने किसी भी सीक्वेंस का एपी का पहला टर्म आपने ए मान लिया और दूसरा टर्म, आप कहोगे कि भैया पहला टर्म बोले तो ए1 मान लो ना, अरे ए1 मान लो। अगर मान लो यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हम इसको a1 कह दे, a1 कह दे, तभी आप कहोगे कि पहला टर्म है, चाहे a कह दे तभी आप समझोगे कि पहला टर्म है, राइट। वही बात हम लिखे हैं, समझिए, समझ में आ जाएगा, चाहे टी कह दो। अब कॉमन डिफरेंस डी मान लिया, तो एक ढांचा देखो एपी का क्या बन के आ रहा है। आप कहोगे कि भाई पहला टर्म में कुछ जोड़े या घटाए, पहला टर्म में कुछ जोड़े या घटाए, पहले टर्म से, लो, पहला टर्म से कुछ जोड़े या घटाए। तो हम कहते हैं कि भाई पहला टर्म तो एक है, पहले से है, इसमें कुछ जोड़ा, क्या चीज जोड़ा, हमने डी जोड़ा, क्या चीज, डी जोड़ा, तो ये दूसरा टर्म मिल गया। और दूसरा टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस ही जोड़ना है ना, अरे ये ए हर एक जगह रहेगा, ए हर एक जगह रहेगा, हम एक डी बढ़ाते जाएंगे। मान लो एक बढ़ाया तो इसमें 1 + 1 बढ़ाएगा, इसमें ए तो रहेगा, 1 + 1 + ई बढ़ाएगा, ऐसे चलते जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो एक आप ढांचा देख रहे हो कि भाई अगर इसको यहां पे देखो a + 0d इसको लिख सकते हैं, अरे डी को भी वैल्यू देना है ना, तो इसको a को a + 0d, कोई घाटा फायदा नहीं होगा, नहीं होगा, तो a + 0d लिख दिया, इसको a + d है तो इसको a + 1d लिख सकते हैं, a + 1d लिख सकते हैं, इस a + 2d, तो a + 2d, यहां पे देखो 3d, तो a तो रहेगा प्लस 3d इसके लिए, ऐसे डैश डैश क्या हो जाएगा, चलते जाएगा। अब कहोगे कि भैया यहां पे देखो ये ऐसा कैसा लिख दिए, ये ऐसा कैसा लिख दिए। हम कहते हैं कि आप कहोगे कि भाई यहां पे पहला टर्म तो फिक्स है, पहला टर्म तो फिक्स है, ये प्लस तो फिक्स है। यहां पे कोई बोल रहा है कि भैया थोड़ा सा कटकटा रहा है इधर उधर, समझो ना, समझो ना, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत बहुत चीजें बताने की है, बहुत चीजें एक्सप्लेन करने की है। ऐसा जब एक बार सारा चीजें सीख जाओगे ना तो आप कहोगे कि भैया वाकई में फर्स्ट टाइम कुछ भी कितना सिंपल हो, आसान हो, थोड़ा सा मुश्किल अटपटा सा लगता है लेकिन सीख लोगे, ठीक है। अब देखो हमने कह दिया कि भाई पहला टर्म, दूसरा टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म, ठीक। अब आप कहोगे कि इसको हम पहला टर्म कहते हैं, एपी का पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म लिखने का फर्स्ट टर्म है, ये एपी का दूसरा टर्म यानी सेकेंड टर्म, ये एपी का तीसरा टर्म यानी थर्ड टर्म कह देंगे, एपी का चौथा टर्म यानी फोर्थ टर्म, ये एपी का nth टर्म, ये एपी का लास्ट टर्म यानी nth टर्म। देखो लास्ट टर्म या nth टर्म, लास्ट टर्म या nth टर्म, ठीक। अब देखो जैसे ही आपने फर्स्ट टर्म कहा तो हम कह देते हैं कि नाम देते हैं, ये गांव है एक, मान लो ये एक गांव है, इस गांव में ये वाला लोग रहता है, ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये तीसरा आदमी है, चौथा आदमी है, ये लास्ट वाला आदमी है। तो हम कह दिया कि तू पहला स्थान पे है तो तुम्हारा नाम A1 रहेगा। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब कि फर्स्ट टर्म उस आदमी का, उस गांव का पहला आदमी, और एक का मतलब कि 1 नंबर पर है, इस गांव का दूसरा आदमी, इस गांव का, उस गांव का दूसरा आदमी, उस गांव का तीसरा आदमी, चौथा आदमी, उस गांव का लास्ट वाला नंबर वाला आदमी यानी nth टर्म, ठीक है। तब इसी को आप एक बात यहां से देख रहे हैं कि भाई जब हमको पहला टर्म निकालना है ना, जब पहला टर्म निकालना है तो हमको क्या करना पड़ रहा है, जब पहला टर्म निकालना पड़ रहा है तो a + 0d, जब हमको दूसरा टर्म चाहिए तो a + 1d। भाई यहां पे दूसरा टर्म चाहिए तो a + 1d, मतलब 2 में से 1 घटा के 1d। तीसरा टर्म चाहिए तो a + 2d, फिर यहां a तो है लेकिन 2d हो गया। अरे a4 चाहिए तो a + 3d। अगर nth टर्म चाहिए तुम्हारे को, अगर तुम्हारे को nth टर्म चाहिए an, अरे nth टर्म को an से डिनोट करते हैं। nth टर्म आप कह रहे हैं कि भाई उस गांव में
ये आदमी ए है, उसका प्लेस कितना है, चौथा है, तो आदमी ए है, एन का मतलब लास्ट वाला आदमी, nth टर्म लास्ट वाला, पीछे से लास्ट वाला आदमी, ठीक है, तो उसको nth टर्म बोलते हैं और उसका वैल्यू इतना है। आप कहोगे कि भैया कहने का मतलब अगर लास्ट टर्म निकालना होगा, लास्ट एपी का लास्ट टर्म निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब समझो, आप कहोगे कि भैया ये सारे को कैलकुलेट करके हमने क्या लिया गया, A1 A2 A3 A4 AN। हम देख रहे हैं कि भाई A1 का वैल्यू चाहिए तो A प्लस जीरो डी करो। देखो A1 का वैल्यू चाहिए तो A प्लस जीरो डी, अगर A2 का वैल्यू मतलब दूसरा आदमी का प्लेस का वैल्यू चाहिए, दूसरा प्लेस पे आदमी का वैल्यू चाहिए तो A प्लस वन डी, A3 चाहिए तो A प्लस टू डी, मतलब यहां पे 3 चाहिए तो यहां पे 2d, यहां पे 30 चाहिए वैसा ही 1 प्लस A प्लस 29d, अगर मान लो 50वां प्लेस का वैल्यू चाहिए तो A प्लस 49d। आप कहोगे कि भाई ऐसा चलते जाएगा, A तो रहेगा, ये 50 चेंज हो रहा है, देखो ये 30 40 50 51 52 53, तो हम कह देते हैं कि ये n का वैल्यू 50, अरे ये n का वैल्यू 50 तो A रहेगा प्लस 50 में से 1d, इसको a को रखो, इस 49 लाने के लिए क्या करोगे, 50 में से 1 घटेगा, यानी जो यहां पे है उसमें से 1 घटा के d, तो इसी को देखो क्या लिख सकते हैं, इसको an रहने दो, इक्वल टू a तो रहेगा 50 में से 1 यानी n, इसका वैल्यू कितना है जी 50 में से 1 यानी n में से 1 घटा के d, तो इसी को बोलते हैं nth टर्म का फॉर्मूला या जनरल फॉर्म ऑफ एपी। nth टर्म का फॉर्मूला या जनरल फॉर्म ऑफ एपी, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लिख लो जनरल फॉर्म ऑफ एपी या nth टर्म ऑफ एन एपी। क्लियर। अब आप कहोगे कि भैया an का मतलब क्या है, लास्ट वाला आदमी। देखो लास्ट वाला आदमी को लिखने का nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट क्या है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ए क्या है, देखो पहला स्थान का आदमी है। अब डी क्या है जी, कॉमन डिफरेंस, दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस है। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, एन क्या है, उस एपी में कितने लोग हैं, उस गांव में कितने लोग हैं। अब ये भाई एन का दो मतलब होता है, कभी कभी एन क्या बताता है कि उस गांव में टोटल आदमी कितना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ आदमी कितना है। और कभी कभी एन बताता है कि कोई आदमी उस गांव में कितने प्लेस पे है, कोई आदमी कितने प्लेस पे है, राइट। हमने क्या बताया कि भाई एन का दो मतलब होता है कि उस गांव में टोटल आदमी कितना है, यानी उस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। अरे आदमी की जगह पे टर्म कर दो, अरे उस एपी में टोटल टर्म कितना है, या उस एपी में किसी पार्टिकुलर टर्म कौन सा पोजीशन पे है, कोई पार्टिकुलर आदमी कितने प्लेस पे है, 10वां प्लेस पे है, 12वां प्लेस पे है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, 1000 प्लेस पे है। तो एन का मतलब यहीं पे कंफ्यूजन होता है, एन का मतलब दो। अब आप कहोगे भैया कैसे समझेंगे कि हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है या उस टर्म की पोजीशन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में बताया रहेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दो, घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए देख लिए ये सारे याद लिखे, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे कि भाई टाइप्स एपी का कुछ बता देते हैं। फाइनाइट एपी, फाइनाइट का मतलब क्या है, जिसको काउंटिंग किया जा सके, जिसको काउंटिंग कर सके, जिसका लास्ट एंड फर्स्ट टर्म दिया हो। देखो एन एपी कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। जैसे मान लो जिसको काउंटिंग कर सके, विच हैज लास्ट टर्म, मतलब स्टार्ट होगा क्या चीज, स्टार्ट होगा एंड होगा। देखो ना स्टार्ट 3 से हो गया, एंड क्या हो गया 17 से हो गया। तो ये फाइनाइट एपी है, मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो, बीच में दिया रहेगा, ठीक है। इनफाइनाइट एपी क्या होता है, एन एपी व्हिच डजंट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। मतलब लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म तो दिया रहेगा भाई 3 5 7 9 है, लेकिन ये कहां तक जाएगा, अमेरिका दुबई सऊदी कुछ मालूम है, दिल्ली पंजाब अमेरिका कहां जाएगा नहीं मालूम है ना। ये तो देख रहा है कि 3 से स्टार्ट हुआ 17 पर खत्म हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ 17 पर खत्म हुआ, लेकिन यहां पे पता हो रहा है नहीं हो रहा है। 3 से स्टार्ट हुआ, पता नहीं चल रहा है कि रास्ता कहां जाएगा लास्ट। समझ गए बात को, आ जाइए अब देखिएगा जरा दोस्तों, यहां पे देखो हमने एक फार्मूला बताया है कि nth टर्म का मतलब क्या होता है कि भाई पहला टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये चीजें हम आपको बताए हैं। तो ये nth टर्म का जो फार्मूला है ना, जो ये स्टार मार्क लगा के लिख लो, बहुत ध्यान है, यही हर एक जगह यूज होगा। इसका इतना यूज है कि इसका बिना तुम्हारा सवाल बनना क्या है, मुश्किल है।
क्लियर? तो इसको ध्यान में रखो। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई nth टर्म या जनरल फॉर्म का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप जानते हैं an बराबर क्या है? क्या है? उस गांव का ये एक मुखिया है, समझो इस गांव का मुखिया है। इस गांव के मुखिया को कहोगे नु कि भाई n बराबर तुम 1 ले लो तो बता दो कि हम कितना प्लेस पे हैं। तो ये कहेगा अच्छा ऐसा है, अगर तुमको n का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? a1 बराबर यहां पे देखो a प्लस, अब कहोगे कि भैया a का मान कितना है? हेलो, n का मान 1 रखो तो सब जगह 1 रख दो, तो n का मान 1 रखोगे -1 इंटू डी। आप कहोगे कि a प्लस 1 में से 1 हो गया, क्या हो जाएगा? 0d, राइट? कहोगे कि भाई उस गांव का मुखिया जो पहला स्थान पे है उसका ये वाला वैल्यू है। हम कह देते हैं कि n बराबर अगर तुमको मुखिया 2 दे देता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 दे देता है, तो आप कहोगे कि जहां जहां n तहां तहां क्या चीज, जहां जहां n देखो वहां वहां 2। तो a2 बराबर a प्लस भाई n का मतलब क्या है? 2 1 इंटू डी। तो आप कहोगे कि भाई a 2 में से 1 चल जाएगा, क्या हो जाएगा? 1d चाहे d। मतलब आप कहोगे कि ओवरऑल अगर n का वैल्यू पता हो तो उस टर्म का वैल्यू पता चका लगे। अगर nth का जनरल फॉर्म का फॉर्मूला दिया है, इक्वेशन दिया है, तो दुनिया का कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अगर n का वैल्यू 1 रखा तो पहला टर्म, n का वैल्यू 2 रखा तो दूसरा टर्म, n का वैल्यू 50 रखेगा तो 50वां टर्म, ये 50 मिल जाएगा। अगर मान लो n का वैल्यू 1000 रखेगा तो 1000वां टर्म मिल जाएगा। 1000वां टर्म नहीं, 1000 का प्लेस पे जो टर्म। अब आप कहेंगे कि मान लो भैया अगर हमको a10 चाहिए तो क्या ये सारा कॉमेडी करना जरूरी है? नहीं है दोस्तों। आप देख रहे हो कि जब हमको फर्स्ट टर्म चाहिए ना तो a प्लस 0d कर रहे हैं, जब दूसरा टर्म चाहिए तो हमको क्या कर रहे हैं? a प्लस डी कर रहे हैं। मतलब जो टर्म पूछा जा रहा है उससे एक कम। तो अगर 10वां टर्म, ये भाई ये एक टर्म है, कौन सा पोजीशन पे? 10वां प्लेस पे। अगर a10 पूछा जाए तो आप कहोगे कि फर्स्ट टर्म प्लस 9d। समझ गए भाई? अगर हमको 10वां टर्म चाहिए, 10वां प्लेस पे का वैल्यू चाहिए टर्म का, 10वां प्लेस पे टर्म का वैल्यू चाहिए तो a प्लस 9d। अगर मान लो तुमको a 50 चाहिए, 50वां टर्म पे 50वां प्लेस पे टर्म का वैल्यू, तो आप कहोगे कि फर्स्ट टर्म प्लस 49d। समझ गए? अब दूसरा बात कि अगर जनरल फॉर्म दिया है तो कोई भी टर्म निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है कि राइट फर्स्ट 3 टर्म्स। देखो क्या चाहिए? राइट फर्स्ट 3 टर्म। तो a1 a2 a3 यही पूछा जा रहा है। राइट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an। अब देखो इस सीक्वेंस को दे दिया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो पहला टर्म कैसे? n बराबर 1 रखेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, n बराबर 1 रखेंगे तो पहला, तो रखो ना, तो देखो n का जगह पे 1, तो a1 बराबर 3 इंटू 1 प्लस क्या चीज? 3 इंटू 1 प्लस क्या चीज? 1। 3 एकम 3 एक कितना हो गया? 4 हो गया। तो पहला टर्म पे वैल्यू क्या है? 4 है। अगर n बराबर तुम 2 रख दोगे तो आप कहोगे कि भाई a2 मिल जाएगा। मतलब a2 बराबर 3 इंटू 2 प्लस का क्या चीज? 1, यानी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो दूसरा प्लेस का वैल्यू कितना है? यानी a2 का वैल्यू कितना है? 7 है। a3 चाहिए तो n बराबर 3 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? a3 मिल जाएगा। क्या चीज? a3। तो 3 इंटू 3 प्लस का क्या चीज? 1। 3 3 का 9, 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल टू 3n प्लस 1। हमने कह दिया कि भाई जब a का वैल्यू 1 रख देंगे तो फर्स्ट टर्म मिल गया, a का वैल्यू 2 रख देंगे तो दूसरा टर्म यानी दूसरा प्लेस पे वैल्यू क्या है? अब देखो ये a1 क्या बता रहा है? भाई उस गांव में a1 है लेकिन उसका पोजीशन क्या है? 1 है। तो 1 पे यानी a1 पे फर्स्ट पे वैल्यू कौन है? 4 है। सेकंड पे वैल्यू क्या है? 7 है। थर्ड पे वैल्यू क्या है? 10 है। तो समझ गए बात को? अगर पूछा जाए कि इसी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है तो आप कहोगे कि 1 2 3 है, माने n बराबर 3 है। माने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें? तो 1 2 3 है। भाई 3 लोग हैं, उस गांव में 3 लोग हैं, उस एपी में 3 आदमी है। सही है? आ जाइए अगला, राइट? और यही इसका क्या है? आंसर लिख लीजिएगा। यही इसका क्या है? आंसर है। हम समझाने के तरीका को बदल रहे हैं। अब बोल रहा है कि भाई
तो व्हाट इज द 15th टर्म ऑफ सीक्वेंस डिफाइंड बाय इतना। 15th टर्म पूछा जा रहा है, एक दूना 15वां पोलेस का वैल्यू। तो हम कह रहे हैं कि हमको उतना एथी करने क्या है, n बराबर 15 रख देंगे, n बराबर 15 रख देंगे तो आ जाएगा a 15 बराबर जहां जहां n है वहां वहां 15 रख दीजिए। ये सिंपल होते चले जाएगा आपके लिए, ये सिंपल होते चले जाएगा आपके लिए, बहुत आसान होते चले जाएगा। ये 15 प्लस का क्या चीज 4, देखो ना ऊपर में 15 में से 3 चल जाएगा 12, ये नीचे में क्या हो जाएगा 12 पान रहा है 180 बटा क्या है 19, यही इसका क्या है, इसका क्या है 100, यही क्या है इसका आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि भाई 1 2 A1 A2 A3 डैश 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 A15, ये 15 प्लेस पे वैल्यू कितना है 180 बटा 19, राइट। यहां पे कुछ रहा होगा लेकिन हमको 15वां प्लेस की वैल्यू चाहिए था, 15वां पोजीशन की वैल्यू चाहिए था, हमने डायरेक्ट n का वैल्यू 15 रखा। अगर 10 पूछता 10वां प्लेस का वैल्यू बता दो, यानी 10th टर्म बता दो, तो n का वैल्यू 10 रखते। अगर पूछता कि नहीं हमारा 500 प्लेस का 500वां प्लेस का बता दो, तो a इक्वल टू 500 रखते, घसते निकालते। क्लियर, यही इसका क्या है आंसर है, यही इसका क्या है आंसर है, राइट। अगला है यहां पे राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। देखो यहां पे सिंपल तरीका से बता देते हैं, राइट द 5 टर्म्स। सबसे पहले टर्म्स निकालने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए, तुमको कितना टर्म पूछा जा रहा है, सॉल्यूशन बोल दो। यहां पे तुमको कितना टर्म पूछा जा रहा है 5 टर्म्स, A1 A2 A3, ये पहले लिख लो A4 A5, रफ में लिख लियो A5 चाहिए। आप कहोगे कि भाई 5 टर्म चाहिए ना, तो अगर हमको जनरल फॉर्म का इक्वेशन दिया है, यानी n का वैल्यू रखो फर्स्ट टर्म, n का वैल्यू 1 तो फर्स्ट टर्म, n का वैल्यू 2 तो सेकंड टर्म, n का वैल्यू 3 तो थर्ड, n का वैल्यू 4 तो चौथा, n का वैल्यू 5 तो 5, n का वैल्यू 20 तो 20वां। लेकिन हमको 5 ही पूछा जा रहा है, तो फट n का वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 5 तक निकाल देंगे, राइट। कोई भी थी नहीं है। देखो ये हम एक बार यहां लिख लेते हैं, an बराबर क्या दिया है जी, an बराबर क्या दिया है जी -1 और पावर में क्या है n-1 इंटू क्या है 2 का पावर n। देखो जब n बराबर 1 रखोगे, जब n बराबर 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, क्या रखेगा माइनस का 1 माइनस ये पहले से दिया है -1 इंटू 2 का पावर 1। इसको सॉल्व करोगे तो -1 और 1 में से 1 क्या हो जाएगा 0, -1 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 1। इसको सॉल्व करोगे समथिंग का पावर 0, हाथी, अरे सर्ट्स एंड इंडाइसेस बताए थे ना, हाथी घोड़ा कुछ भी हो उसका मूड़ी पे 0 लगा दोगे तो वैल्यू 1 देगा, राइट। मतलब ये वैल्यू ऐसा है, समथिंग का पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1, 2 का पावर 1 मतलब क्लियर, राइट। यहां पे देखो जरा, ये इसका वैल्यू कितना आ गया जी, इसका वैल्यू कितना आ गया, A1 का वैल्यू 2 आ गया, राइट। A2 का चाहिए, A2 का चाहिए तो n बराबर 2 रखो तो हमको मिल जाएगा A2, यानी -1 का पावर 2 माइनस का 1, अरे n का जगह पे 2 रखना है, इंटू 2 का पावर 2। देखो ना -1 ब्रैकेट में है, अरे -2 1 का ब्रैकेट है, 2 में से 1 चल जाएगा 1 इंटू 2 दूना का मतलब 4 होता है। देखो -1 का पावर क्या होता है, आप कहोगे कि भैया हमको थोड़ा थोड़ा ऐसा बता दो। हम कहते हैं कि अगर तुमको ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, अगर हम कह दें कि इसका मतलब क्या है, क्या कहोगे कि भाई इसका मतलब क्या है कि -1 और इसका पावर में 1 मतलब -1 के होगा। इसका मतलब देखो -1 और आपस में -1 से 2 बार गुणा, इसका मतलब ये हुआ, मतलब माइनस माइनस प्लस, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम इसी को कह दे कि ऐसा लिखा हुआ है, माइनस मतलब -1 को आपस में 3 बार गुणा, -1 को आपस में 3 बार गुणा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस मिल जाएगा, इंटू ये देखो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा फिर माइनस मिल जाएगा, मतलब अगेन माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब इसका वैल्यू कभी भी -1 आएगा। मतलब पावर देखो, अगर पावर 2 है 4 है 6 है तो वैल्यू, अरे -1 का पावर तुम 6 कर दोगे ना तो इसका वैल्यू 1 आएगा। अगर -1 का पावर तुम 1 करोगे तब भी -1 आएगा, -1 का पावर अगर 3 करोगे तब भी -1 आएगा, -1 का पावर तुम 5 कर दोगे तभी भी -1 आएगा। तो ध्यान रखो माइनस में क्या चीज है, पावर में क्या चीज है, इवन नंबर है ऑड नंबर है। इवन है तो वही गुणा करके प्लस कर देगा, इवन है तो एक माइनस से तो बच जाएगा ना। तो इसी तरह से यहां पे देखो क्या होगा, -1 का पावर 1 -1 और 4 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4। A3 निकालो तो n बराबर 3 यानी A3
n बराबर 3 यानी a3 बराबर -1 का पावर 3 - 1 इंटू 2 का पावर 3। देखो -1 रहेगा, 3 में से 1 चल जाएगा, 2 इंटू 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर है, मतलब +8 हो जाएगा। क्लियर? प्लस का 8 हो जाएगा। यहां पे आ जाओ, a4 निकालो, n बराबर 4, तो a4 बराबर क्या हो जाएगा भाई? -1, n का जहां जहां वैल्यू है 4 रख दो, इंटू 2 का पावर 4। देखो 4 में से 1 चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 का पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16। तो इसको गुणा करोगे तो इसके लिए -1 हो जाएगा, माइनस का 16। क्लियर? तो माइनस का 16 यहां आ गया। a5 निकालना है, तो n बराबर 5 यानी a5 यानी फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? -1 और 5 में से 1 इंटू 2 का पावर कितना जी? 5 हो जाएगा। आप कहोगे कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? हेलो, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 में से 1 चल जाएगा 4, -1 का पावर 4, -1 होल का पावर 4 इंटू 2 का मतलब 32 होता है, 2 का पावर 5 का मतलब 32। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 32 आंसर आ जाएगा। क्लियर? कितना टाइम हो गया? ठीक है, चलो अगला स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो यार, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है फटाफट फटाफट, क्योंकि इस वीडियो का टारगेट है 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, राइट? अब चलो, लेट अ सीक्वेंस डिफाइंड बाय a1 इक्वल टू इतना, a1 इक्वल टू, यहां पे देखो जरा क्या दिया है? a1 बराबर कितना दिया है जी? a1 बराबर 1 है, और a2 बराबर कितना दिया हुआ है जी? क्या है? a2 बराबर भी 1 है। तो आपको पूछा क्या जा रहा है? लेट अ सीक्वेंस डिफाइंड बाय इतना फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, फाइंड n बराबर 1 2 3 4 5। देखो ऑलरेडी a1 a2 दे दिया है, तो n बराबर 1 पे निकालना है, n बराबर 2 पे निकालना है, n बराबर 3 पे निकालना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना कि क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया हुआ है। समझो पहले, यहां पे भाई हम कहते हैं कि भाई अगर तुमको n बराबर 1 पे ये वाला वैल्यू निकालना है, n बराबर 1, समझिएगा जरा क्या दिया है कि भाई n बराबर 1, अगर मान लो n बराबर 1 ले लेते हैं, n बराबर 1 ले लेते हैं, तो इस वैल्यू को क्या लिखोगे? आप कहोगे कि a प्लस एन बाई a प्लस एन ए एन प्लस 1 बाई क्या चीज? a n। ठीक है, अब n का जगह पे 1 रखो, तो आप कहोगे कि भाई a 1 प्लस क्या चीज? 1, और क्या चीज? a1। इसका मतलब क्या है? ये a2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया इसको थोड़ा सा और इधर हम खिसकाएंगे, समझो जरा। आप कहोगे कि भैया जब हमने n बराबर 1 रखा ना, इसके लिए पूछ रहा हूं, जब n बराबर 1 रखा तो हमको a2 बाई a1 आया, तो a2 का वैल्यू तो आपने ले लिया 1 और a1 का वैल्यू 1, यहां तो काम ओके है। ठीक है, n बराबर 1 पे हमको 1 आ गया, n बराबर 1 पे 1 आ गया, लेकिन जैसे ही तुम n बराबर 2 करोगे ना, जब n बराबर 2 पे तुम निकालोगे ये वैल्यू a2 प्लस 1 बाई नीचे में a2, तो ऊपर में देखो a3 आ जाएगा और नीचे में a2 का वैल्यू तुम रख दोगे। a2 का वैल्यू तुमने रख दिया क्या चीज? 1 रख दिया, लेकिन a3 का वैल्यू कहां से लाओगे? a3 का वैल्यू कहां से लाओगे? अरे a3 लाओगे ना, ठीक है, लेकिन तुम जब n बराबर 3 रखोगे, जब n बराबर 4 रखोगे, तो फिर तुमको यहां से वैल्यू a4 का भी चाहिए, a5 का भी चाहिए। तो इसीलिए वो कंडीशन दिया है कि भाई a1 का वैल्यू इतना है, a2 का वैल्यू यह है, और nth टर्म का जनरल फॉर्म दिया है an बराबर an-1 प्लस an-2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 का क्यों बोल रहा है कि भाई ऑलरेडी n इक्वल टू 1 2 पे तो तुमको दिया है, तो अब 2 से बड़ा ही वैल्यू पे इसको चेक करना है, 2 से बड़ा वैल्यू, तो अब तुमको a3 चाहिए। तो आप कहोगे कि n ग्रेटर देन 2 का मतलब कि n बराबर पहले का वैल्यू 3 4 5 ऐसा चलते जाएगा। हम चलते हैं, हमको a3 चाहिए ना, तो n बराबर n ग्रेटर देन 2 यानी n बराबर 3 रखते हैं, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा? a3 बराबर a3 माइनस का 1 प्लस a3 माइनस का 2। इसको सॉल्व करो। आप कहोगे कि a3 में से 1 चल जाएगा, क्या हो जाएगा? a2 प्लस 3 में से 2 चल जाएगा, क्या चल जाएगा? a1 हो जाएगा। a2 का वैल्यू 1 है और a1 का वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा? a3 का वैल्यू 2 हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया इस तरीका से वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे, तो आप क्या करेंगे? n बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा? n बराबर 2 पे आपको वैल्यू 2 मिल जाएगा।
क्लियर। अब देखो जब n बराबर 3 रखोगे तो n बराबर 3 रखोगे यहाँ पे, अरे भाई n बराबर 1 पे हो गया, 2 पे हो गया, अब 3 पे, तो a3 क्या हो जाएगा, a3 प्लस का 1 बट्टे में क्या चीज a3। अब देखो ना a3 का वैल्यू तो तुमको मिला हुआ है 2, a3 का वैल्यू 2 मिला हुआ है, लेकिन a3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा। अब a4 का वैल्यू तुमको मालूम है क्या, नहीं मालूम है ना, तो a4 का वैल्यू कहां से निकालोगे, अब कहोगे कि भाई 3 पे निकाल लिया, 4 पे निकालेंगे, तो आप कहोगे कि a4 इक्वल टू कितना है, जहां जहां n वहां वहां 4, जहां जहां n वहां वहां 4। देखो आप कहोगे कि ये a3 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा a2। a3 का वैल्यू देखो, a3 का वैल्यू कितना है 2 है, और a2 का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। क्लियर, 3 पे निकल गया, अब 4 पे निकालो। जब 4 पे निकालोगे तो आप कहोगे कि 4 + 1 और a4 हो जाएगा, तो a4 + 1 5 हो जाएगा, a4 हो जाएगा। a4 का वैल्यू तुमको मिल गया है, a4 का वैल्यू तुमको क्या मिला है, a4 का वैल्यू तुमको 3 है, तो a4 का वैल्यू 3, ठीक है, a4 का वैल्यू 3, अरे a4 का वैल्यू 3 है ना, a4 का वैल्यू 3, a5 का वैल्यू कहां से निकालोगे, a5 का वैल्यू आप कहोगे कि भाई यहां से n = 5 रखो, तो a5 निकालेंगे तो a5 - का 1 प्लस a5 - का 2, तो a5 का मतलब इतना हो गया, a इसका इतना हो गया। a4 का वैल्यू देखो, a4 का वैल्यू कहां है, a4 का वैल्यू कितना है जी 3 है, और a3 का वैल्यू कितना है, a3 का वैल्यू आपने निकाला है 2 है, ठीक है, 3 दूनी 5 हो जाएगा, तो 5/3 हो गया। अब जाके आपको समझ में आया कि इक्वेशन क्यों दिया गया था। जब n बराबर 1 रखा, जब n बराबर हमने क्या क्या निकाल लिया, n बराबर 1 पे 1, n बराबर 2 पे इतना, n बराबर 3 पे इतना, n बराबर 4 पे इतना आ गया, और वही इसका क्या है आंसर है। क्लियर, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का, ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, देख लो, तुम छोड़ दोगे परेशान हो, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, दम नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इस पे निकाल के बताएं या उस पे निकाल के बनाएं। तो ऑलरेडी बता रहा है कि भाई a1 a2 का वैल्यू दिया है, nth टर्म का जनरल फॉर्म का इक्वेशन एक दे दिया है, फॉर n > 2, मतलब n बराबर 3 से स्टार्ट करो इसको वैल्यू, ठीक है। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको चाहिए क्या, उस बेसिस पे यहां से निकाल के वैल्यू, राइट, आगे बढ़िए। यहां पे बोल रहा है कि नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस गिवन बाय, राइट, नेक्स्ट 5 टर्म्स चाहिए। 5 टर्म्स कहने का मतलब कि a1 चाहिए, हेलो 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 हेलो, यहां पे चल जाओ, यहां पे आ जाओ। दिया क्या हुआ है, आप कहोगे कि a1 a2 a3 a4, यहां पे समझो कैसे इस क्वेश्चन में आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। एक बार समझ गए तो देखो, a1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो a1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, a2 का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है ना, तो आप कहोगे कि नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब कि a1 तो दिया है, तो अगला 5 टर्म, तो अगला 5 टर्म यही होगा ना, 1 2 3 4 और ये a6, ये अगला 5 टर्म है, मतलब ओवरऑल आपको क्या निकालना है, a2 a3 a4 a5 a6 निकालना है। इक्वेशन कहां से दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है ये क्या चीज कि भाई तुम्हारे पास nth टर्म का इक्वेशन दिया है n - 1 an - 1 प्लस का 2, इधर बता रहा है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे तो n का मतलब n ग्रेटर देन 2 और n इक्वल टू 2, यही बात है। कहने का मतलब कि n का वैल्यू तुम 2 ले सकते हो या 2 से बड़ा, तो हम कह रहे हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा है कि मतलब 2 ही ले लो, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई इसको हटा देते हैं, तो n बराबर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, अब जितना जरूरत है उतना ले लो। आप कहोगे कि भैया हमको a1 का वैल्यू दिया है, तो a2 का निकालने के लिए तो n बराबर 2 रख दो, तो जब n बराबर 2 रखोगे ना, यहाँ पे n बराबर 2 रखोगे तो तुमको क्या मिलेगा, a2, जहां जहां n वहां वहां 2, तो 2 - 1 प्लस 2, राइट। देखो a2 में से 1 चल जाएगा, a1 प्लस 2, a1 का वैल्यू कितना है जी, a1 का वैल्यू कितना है 1 है, 1 प्लस 2 कितना होता है 3 होता है। देखो a2 का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब इसका वैल्यू a2 का वैल्यू a3 का वैल्यू, तो जब n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो तुमको a3 मिल जाएगा, जहां जहां n वहां वहां 3, जहां जहां n वहां वहां 3। देखो a3 में से 1 क्या हो जाएगा, a2 प्लस 2, a2 का वैल्यू अभी तुम निकाले थे, a2 का वैल्यू कितना है 3 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना मिल गया 4 मिल गया। अब a4 चाहिए ना, तो n बराबर 4 रख लो,
n बराबर 4, n बराबर 4, n बराबर 4, n बराबर 4, ठीक है। a3 हो गया, n बराबर 4, तो n बराबर 4 रखेंगे तो a4 मिल जाएगा, a4 माइनस 1 प्लस का 2, a4 में से 1 चल जाएगा, a3 प्लस का 2, a3 का वैल्यू अभी तो तुम लाए थे यहाँ पे 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, a2 का वैल्यू तुमको, a2 का वैल्यू तुमको कितना मिल गया था रे भाई, यहाँ पे कुछ तो समझ रहे हो क्या, a3 अच्छा 1436, कुछ गड़बड़ नहीं है ना, देख लेना। अरे n का वैल्यू गड़बड़ कहीं नहीं रहता, n का वैल्यू अच्छा से रखो। देखो n बराबर जब तुम 2 रखोगे, n बराबर 2 तो a2 बराबर n बराबर 2 माइनस 1 प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ठीक है। तो a2 में से 1, a1 प्लस 2, a1 का वैल्यू दिया है कितना, 1 दिया है, ये 2 3, a2 का मान 3, सही है, कैलकुलेशन सही है, राइट, ठीक है, राइट। अब चलो तुम्हें क्या चाहिए, a3 हो गया, a4 हो गया, अब a5 का चाहिए, a6 का वैल्यू चाहिए। a5 कैसे, जब n बराबर 5 रखोगे, जब n बराबर 5 तो a5 बराबर कितना हो जाएगा, a5 माइनस 1 प्लस का क्या चीज 2, a5 माइनस 1 मतलब a4 प्लस 2, a4 का वैल्यू कितना है जी, 6 है, प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और a6 का वैल्यू n बराबर 6 रख देंगे तो a6 मिल जाएगा, तो a6 माइनस 1 प्लस का 2, तो a6 में से 1 चल जाएगा, a5 प्लस 2, a5 का मान कितना है जी, 8 है, प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर, राइट, देख लीजिए कैलकुलेशन, देख लीजिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्लियर। और यही आपका क्या है, आंसर है, राइट। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे यहां पे देखिए, ये बोल रहा है कि भाई इसका भी 5 टर्म चाहिए, तो 5 टर्म देखते हैं, 5 टर्म कौन कौन होता है, a2 a3 a4 आराम से a4 a5 a6 दिया कहां है, क्या दे दिया है, देखो जरा, a1 दिया है, a2 दिया है, उसका वैल्यू 2 है, मतलब a1 का वैल्यू 2 दे दिया, a2 का वैल्यू 2 दे दिया। तो अब इसका बाद 5 टर्म, मतलब 1 2 3 4 5 टर्म, यानी a7 तक निकालना है, घस फट वैल्यू निकाल देंगे, कोई हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। अब देखो a1 a2 दे दिया है, तो अगला 5 टर्म मतलब a3 a4 a5 a6 a7 निकालना है। बता दिया है कि भाई nth टर्म का जनरल फॉर्म ये दिया हुआ है तुम्हारे पास, n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, क्यों, n बराबर 1 n बराबर 2 पे तो मिल गया, तो n ग्रेटर देन 2 इसीलिए हिंट दे रहा है, क्लियर। चलो अब रखते हैं वैल्यू और निकालते हैं। जब n बराबर, देखो ये जनरल फॉर्म कितना दिया है, an माइनस का 1 और माइनस का 3, n ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या, n बराबर क्या चीज, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ठीक है, रख देंगे, निकल जाएगा। तो आप कहोगे कि भाई हम n बराबर जब 3 रखेंगे तो हमको a3 मिल जाएगा, तो a3 माइनस 1 माइनस का 3, a3 में से 1 चल जाएगा 2, 3 में से 1 चल जाएगा 2 माइनस का 3, a2 का वैल्यू कितना है जी, a2 का वैल्यू कितना है 2 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब a4 अगर निकाल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे बार बार आप लिखते रहना, n बराबर 4, देन a4 इक्वल टू a4 में से 1 चल जाएगा माइनस का 3, तो a3 माइनस का 3 हो जाएगा, a3 का वैल्यू कितना है, -1 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। अब आप कहोगे कि जब n बराबर 5 रखेंगे तो a5 बराबर कितना हो जाएगा, a5 माइनस 1 माइनस का 3, a5 माइनस 1 a4 इतना, a4 का वैल्यू माइनस इतना माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा। अब कोई बताएगा, अगर बिना फाइंड करने यहाँ पे बताना है तो आप देख रहे हो कि भाई क्या घट रहा है क्या जुट रहा है, -4 में से -3, -4 में -3 क्या कर रहे हैं, देखो -4 से -7 जाना है, कहने का मतलब कि भाई -4 में तू -3 ऐड कर रहा है। अरे भाई कोई बोल रहा है कि ऐसा लिख दो रहा भैया, ऐड कर रहा हो, अरे ऐड कर रहा प्लस -3, तब तो जाके ये माइनस का 7 हो रहा है ना। अगर कोई ऐसा लिख रहा है कि भाई इसका मतलब क्या है, अरे सही है,
कैसा लिखना है भाई, तुम ऐड कर रहे हो, समझो कि -3 ऐड कर रहे हो, और कोई बोल रहा है कि -3 घटा रहे हैं, अरे वो भी सही है। इसका मतलब कि आप अगर अगला टर्म चाहिए तो इसमें -7 में -3, तो क्या हो जाएगा -10, -10 में -3 -13। कोई बोल रहा है भैया निकालेंगे तो वही वैल्यू आएगा, अरे निकालो ना रे, n बराबर 3 4 5 निकाल लिए, n बराबर 6 निकालोगे तो ये वाला आएगा, n बराबर 7 निकालोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। क्लियर? तो यही आपका नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या है, नेक्स्ट 5 टर्म्स यही है आपका आंसर। तुम निकालना, n बराबर 6 पे निकालना और n बराबर 7 पे निकालना। n बराबर 6 पे तो ये आ जाएगा, n बराबर 7 पे तो ये आ जाएगा। क्लियर? राइट? आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अब थोड़ा सा देखिए जरा, समझिएगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, एक क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये गांव का दूसरा आदमी है, ये गांव का तीसरा आदमी है, ये गांव का चौथा आदमी है। ठीक है, आप कहेंगे कि भाई कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, समझिएगा जरा। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी से स्मॉल करते हैं। कहते हैं कि भाई पहला टर्म, क्या चीज, पहला टर्म, कोई बोल रहा है कि भैया इंग्लिश में दूसरा टर्म, दूसरा सेकंड टर्म, दूसरा टर्म, अच्छा कोई बोल रहा है भैया ऐसा लिख दीजिए ना, दूसरा टर्म, देखो जरा, दूसरा टर्म, दूसरा पद माइनस क्या चीज, पहला पद, क्या चीज, पहला पद। अरे हिंदी है पहला पद, तो इसको इंग्लिश में क्या लिखते हो, सेकंड टर्म, क्या चीज, देखो सबके लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस क्या चीज, फर्स्ट टर्म। ये क्या हो जाएगा, आगे लेके चलो भाई। हिंदी वाला ये देखो, इंग्लिश वाला ये देखो। अब कहोगे कि भाई सेकंड टर्म को हम A2 लिखते हैं, अरे कॉमन डिफरेंस, A2 और फर्स्ट टर्म को A1। अब आगे बढ़ाओगे तो आप कहोगे कि दूसरा पद कितना है भाई, माइनस का 2 है। देखो हिंदी वाले -2 माइनस फॉर्मूला का है पहला, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। हिंदी वाले के लिए -5 आंसर है। इंग्लिश वाले के लिए दूसरा टर्म माइनस का 2 -3 कितना हो जाएगा, -5। तो हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, आंसर तो वही आने वाला है। ठीक, अब देखो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -5। अगला बार से ये वाला हम नहीं लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट भाई कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 A1 करो, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 A1 करो, दिमाग में बैठा लो। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 A1 करो। तो कॉमन डिफरेंस यहां निकालना है, पहला पोजीशन, दूसरा तो A2 -1, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या चीज, A2 A1, क्या चीज, A2 A1। A2 का जगह पे 11 है और A1 के जगह पे क्या है, 11 है। 11 में से 11 0, यानी कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या है, 0 है। बताए थे ना कि कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इसका कॉमन डिफरेंस D निकालो। आप कहोगे कि A2 A1 19/2 माइनस क्या चीज, 11/2। इसको सॉल्व करोगे, 2 एलसीएम लेगो, 19 में से 11 चले जाएगा, कितना बचेगा, 8/2 यानी 4। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला आ जाइए, अगला। अब इसका देखो A2 A1, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1, रूट का अंदर 12 माइनस रूट का अंदर 3। रूट 12 को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे कि 3 चौका 12, अच्छा है ऐसे भी लिख सकते हो, 2 दूना 4 3 12 तोड़ के लिख सकते हो, और रूट 3 को ऐसा है। देखो 2 सेम क्वांटिटी है रूट का अंदर, तो एक बाहर आ जाएगा, तो आप कहोगे कि √3 माइनस का इतना हो जाएगा। 2 √3 में से कुछ भी नहीं है तो एगो √3 चल जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एगो √3 हो जाएगा। क्लियर? आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। यहां पे बोल रहा है इस क्वेश्चन में, फॉर द फॉलोइंग एपीस राइट द फर्स्ट टर्म। भाई फर्स्ट टर्म लिखो और कॉमन डिफरेंस बता दो। फर्स्ट टर्म लिखो, कॉमन डिफरेंस निकाल दो। अब इसका देखो तो फर्स्ट टर्म यही है ना, तो फर्स्ट टर्म ये डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म बराबर 3, और कॉमन डिफरेंस देखो A2 A1 यानी 1 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, -2, और यही इसका क्या है, आंसर है। क्लियर? थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्वेश्चन को ताकि जल्दी से। A2 फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट टर्म यही है ना, फर्स्ट टर्म 1/3, और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 A1, 5/3 में से 1/3 चले जाएगा, एलसीएम 3 ले लेंगे, 3 का एलसीएम, 5 में से 1 चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/3, और यही इसका क्या है, आंसर है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। यहां पे आ जाओ, फर्स्ट टर्म क्या है जी, फर्स्ट टर्म क्या है जी,
फर्स्ट टर्म क्या है जी, फर्स्ट टर्म क्या है 0.6 है, और कॉमन डिफरेंस निकालने जाओगे तो A2 माइनस A1 माने 1.7 माइनस का 0.6, इसको जब घटाओगे तो 1.1 आपका क्या है आंसर। अरे घटा लीजिएगा, अरे घटा लीजिएगा, ऐसे 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 घटाइएगा ना तो 1.1 आएगा। थोड़ा तो सिंपल सीखना पड़ेगा ना। आ जाइए, द लिस्ट ऑफ नंबर्स इतना इतना, एपी एंड एपी विथ कॉमन डिफरेंस इतना, एपी, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो जी, कौन मैच कर रहा है देखो ना। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A1 का वैल्यू कितना है माइनस का 10। देखो मैक्सिमम बच्चे घबराते कहाँ है, ऐसा वो कर देंगे जल्दीबाजी में, वो ऐसा कर देंगे, हो जाएगा क्वेश्चन गलत, ऐसा करते के साथ क्वेश्चन गलत। अरे बबुआ तुम्हारा फार्मूला क्या है, फार्मूला कॉमन डिफरेंस डी निकालने का फार्मूला A2 माइनस A1 है ना, मतलब ये तो फार्मूला का माइनस है ना, तो आप A2 का वैल्यू -6 रखोगे ना, A2 का वैल्यू -6 माइनस ये फार्मूला का A1 का वैल्यू कितना है -10, तब न जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, तब जाके यहाँ पे आंसर मिलेगा पॉजिटिव का 4 विथ कॉमन डिफरेंस। पॉजिटिव 4 कौन है, बी है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन सेट होता है ताकि आप कॉमन डिफरेंस भी ना निकाल पाए अच्छा तरीका से। यहाँ पे आ जाइए, 11th टर्म पूछा जा रहा है, तो 11th टर्म पूछा जा रहा है तो आपके पास दिया क्या है, आप कहोगे कि भाई -5 माइनस का 5/2 0 और 5/2, तो आप कहोगे कि भैया 11th टर्म निकालने के लिए हम ऐसा चल जाए क्या, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A3 है, ये A4 है, A4 है, ये A5 है, ये A6 है। हम 11th टर्म निकालने के लिए 11 ऐसा निकालते जाएं क्या, गलती मत करना भूल के, क्या पूछा जा रहा है वो बताओ। हम कहे थे कि भाई तुमको अगर A2 चाहिए तो A प्लस 1D कर रहे थे, अगर तुमको A10 चाहिए तो तुम क्या करोगे, A प्लस 9D करोगे, अगर तुमको A11 चाहिए तो आप कहोगे कि A प्लस 10D करोगे। मतलब जो यहाँ पूछा जा रहा है वहां से एक घटा के लिख दोगे, A प्लस 10D, मतलब इसका वैल्यू इतना। तो आप कहोगे कि फर्स्ट टर्म तो हमको दिया है कितना, -5 प्लस 10 इंटू डी। अब कॉमन डिफरेंस नहीं निकालने आता है, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 करने नहीं आता है। देखो A2 का वैल्यू कितना है, माइनस का 5/2 माइनस फार्मूला का A2 का वैल्यू कितना है -5। इसको कहोगे तो -5/2 माइनस माइनस +5, देखो 2 × 5 = 10, -5 प्लस का 10/2, देखो 10 में से 5 चल जाएगा 5, 5/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 5/2 यहाँ पे रख दो, 5/2 रखोगे 2 से 5 बार में, यहाँ पे चलेगा आगे -5 5 25, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। किसका वैल्यू है, 11th पोजीशन पे वैल्यू कितना है जी, 20 है। 11th पोजीशन पे वैल्यू क्या है, 20 है। क्लियर, इस तरीके से आगे क्वेश्चन में बढ़ा जाता है। चलो देखो जरा यहाँ पे देखो, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज इतना। देखो फर्स्ट टर्म दिया है -2 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस डी -2 दिया है। 4 टर्म निकालना है, पहला 4 टर्म यानी A1 A2 A3 A4, यही पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है 4 टर्म। तो आप कहोगे कि भाई फर्स्ट टर्म तो दिया है -2, सेकेंड टर्म निकालने के लिए, देखो सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप क्या करते हो, A प्लस 1D, तो A का वैल्यू -2 और +1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कहां से निकालोगे, अरे दिया हुआ है -2, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना, अरे क्या कहें तुमको भाई, तुमको A2 चाहिए, यहाँ पे A2 चाहिए, तो A2 इक्वल टू A प्लस 1D होता है ना, तो A प्लस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस। तो आप नहीं कहोगे कि भाई -2 कितना हो जाएगा, -4। किसका वैल्यू है, A2 का वैल्यू है, A2 का वैल्यू -4 आ गया। यहाँ पे देखो A3 का मतलब क्या कहते हो कि A3 भाई A प्लस A रहेगा, +3 निकालना है तो 2D कर दो, तो A का वैल्यू -2 +3 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना दिया है -2, तो -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -8। अगला चाहे तो -10। खत्म। कोई बोल रहा है कि भैया A4, तो A4 बराबर A प्लस 3D, राइट। A का मतलब -2 +3 इंटू डी, डी का मतलब 3 दूना 6, हेलो
यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे 2D है जी, यहाँ पे 2D है, 2D है, -6 होगा, -8 होगा, -8 होगा, ठीक है, -6, घबराओ मत, ठीक, -8 है, क्लियर। और ये इसका क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि 21st टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर, फर्स्ट 2 टर्म्स दिया है भाई साहब, a1 a2 दिया हुआ है, a1 का मान दिया है -3 और a2 का दिया है 4। पूछा क्या जा रहा है, फर्स्ट 21st टर्म, देखो जरा समझ लो, 21st टर्म बराबर क्या होगा। 21st टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a है फर्स्ट टर्म, 21 प्लेस पे, तो क्या कहते भाई a प्लस 21 पूछा जा रहा है तो 20d कर दो। आप कहोगे कि a का मान दिया है -3 प्लस 20 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो जी, कॉमन डिफरेंस का जरूरत पड़ गया, a2 माइनस का a1 करते हो। a2 का वैल्यू कितना है जी 4 है, a1 का वैल्यू कितना है, ये माइनस का है, a1 का वैल्यू -3 है, -3, तो 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 20 सत्ते 140 प्लस -3। तो आप नहीं कहोगे कि ये 21st प्लेस पे आपका वैल्यू है 137, और इस तरीका से आपको आंसर निकालना होता है। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल टू इतना सो दैट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी सीक्वेंस आर 0। देखो जरा, यहां पे बोला जा रहा है कि भाई एक सीक्वेंस दिया गया है जिसको बताना है कि उसका पहला 3 टर्म 0 है। इसका पहला टर्म ये बोल रहा है कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, बता देना है। अब अगला बोल रहा है कि जब अगला हो जाएगा ना A4 A5 डैश डैश चलते जाएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव माने 0 से बड़ा, ठीक, पॉजिटिव माने 0 से बड़ा, 1 2 3 4 5 10 कुछ भी, मतलब हमको सिर्फ बताना है कि ये 3 टर्म 0 है, उसका बाद वाला पॉजिटिव है, 1 2 3 कुछ भी है। अब यहाँ पे सीक्वेंस दिया है, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई nth टर्म का जनरल फॉर्म दिया है n³ माइनस का 6n² प्लस का 11n माइनस का 6, सो दैट फर्स्ट 3 टर्म्स द सीक्वेंस आर 0 एंड ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव। वही बात है, सीक्वेंस का पहला 3 टर्म 0 बता देना है। कैसा, अरे वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू रखें तो आ जाएगा ना। ये तो हम लिख दिए कि ये पूछ रहा है, लेकिन साबित तो करना पड़ेगा ना। तो आप कहोगे कि पहला टर्म निकालने के लिए n का वैल्यू 1, दूसरा निकालने के लिए n का वैल्यू 2, तीसरा निकालने के लिए l का वैल्यू 4, n का वैल्यू 3, चौथा के 4, n बराबर 4, निकाल दे खट 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 खट। क्या है, n बराबर 1, n बराबर 1 रखोगे तो तुमको a1 मिलेगा, 1 के क्यू माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, 11 इंटू 1 माइनस का, इसको घटाओगे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1, आप कहोगे कि 1 माइनस का 6 प्लस का 11 माइनस का 6, देखो ना 12 में से 12, देखो 1 1 11 11 1 12 6 6 12, तो क्या हो जाएगा 0 आ गया। आप कहोगे कि पहला टर्म तो हमको 0 मिल गया, अब दूसरा n बराबर 2 रखो, n बराबर 2 रखोगे तो a2 मिल जाएगा, a2 यानी क्या चीज, जहां जहां n वहां 2 का पावर 3, 6 इंटू 2 का पावर 2 और प्लस 11 इंटू 2 माइनस का 6, देखो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 6 के 24 हो जाएगा, 11 दूना 22 माइनस का 6, देखो 22 8 कितना होता है 30 होता है, और 22 8 30, एक सेकंड अलार्म आ रहा है, एक सेकंड अलार्म आ रहा है, थोड़ा सा एक टाइम दे दीजिएगा, ठीक है। 22 8 30 होता है, 22 8 30 24 6 30, देखो ना दूसरा टर्म भी 0 आ गया, देखो दूसरा टर्म भी क्या आ गया 0 आ गया, तो दूसरा टर्म भी 0 हमने निकाल लिया। अब n बराबर 3 निकालते हैं तो क्या मिलेगा a3, तो जहां जहां n वहां 3 का पावर 3 और 6 इंटू 3 का स्क्वायर, 6 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 11 इंटू 3 माइनस का 6, इसको सॉल्व करोगे 3 3 का 9 3 27 माइनस 3 3 का 9 6 के 54 प्लस 11 3 33 माइनस का 6, देखो निकालो, और देखो पॉजिटिव वाला 33 और 27 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 54 6 60 हो जाएगा। देखो हम a3 बराबर 0 निकाल लिए, a3 बराबर 0 निकाल लिए। देखो बोला गया था 3 टर्म्स पॉजिटिव बताने के लिए, a1 का वैल्यू 0, a2 का वैल्यू 0, a3 का वैल्यू 0 निकाल ली। अब a4 का वैल्यू पक्का पॉजिटिव आना चाहिए, पक्का पॉजिटिव, तो चौथा टर्म चाहिए ना, ये तो n बराबर 4, देखो तो a4 बराबर जहां n बराबर वहां 4, तो 4 का क्यू माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 4 और माइनस का क्या चीज 6, 4 चौका 16 चौका 64 होता है, 4 चौका 16 चौका
64, 16 चौका, अरे देखो ना, 4 4 चौका 16 चौका 64, 4 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 छक्का कितना होता है 96, प्लस 11 4 44 माइनस का 6, यहाँ पे देखो 44 से 64 कितना होता है 108 होता है, 108, 96 6 102, 102 में से इतना चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो बोले थे ना पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, 6 आ गया, A4 का वैल्यू 6 आ गया। अब हमको यही काम खत्म हो जाएगा। हम हैंस प्रूव्ड, हैंस क्या हो जाएगा प्रूव्ड, क्या चीज हमने बता दिया कि भाई A1 बराबर है A2 बराबर है A3 बराबर है 0 के, ठीक है। एंड अदर टर्म्स आर क्या चीज, टर्म्स आर क्या चीज पॉजिटिव। यही हमको प्रूव करना था कि बता दो फर्स्ट 3 टर्म्स 0 है, दे रहा ना A1 A2 A3 0, उसके बाद से पॉजिटिव 6 आया ना, 0 से बड़ा है ना, ठीक। इस तरह से आपको बताना है। सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल टू इज एन AP। अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहे हैं कि महान साहब कि भाई nth टर्म का हमने फॉर्मूला तुमको दे दिया है, nth टर्म का जनरल फॉर्म दे दिया है, बताओ कि ये AP में है कि नहीं है, एंड फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। AP में है कि नहीं है, तो सबसे पहले AP में है कि नहीं है, तो AP कहाँ है, अरे घबराओ मत। एपी में आदमी को तबीयत खराब कब होगा, जब आदमी होगा तभी ना उसका तबीयत खराब होगा। ऐसा नहीं है कि आदमी है ये नहीं है तबीयत खराब हो जाएगा। अरे तुम पहले इस धरती पे तुम आए हो, तब तो पढ़ाई लिखाई की बात, दुख टेंशन पीड़ा गर्लफ्रेंड चल रहा है ना, जब तुम यहाँ रहते नहीं तो कैसा। तो ये बोल रहा है कि देखो बहुत चुटकुला है। सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय nth टर्म फाइनल इज एन एपी, मतलब ये पहले एपी निकलवाएगा, पहले एपी बनाओ, उसके बाद टेस्ट करो कि जो आ रहा है ना वो एपी में है कि नहीं है, समझ रहे हैं। तो एपी कैसे निकालते हो, आप कहोगे कि भाई एपी को एटलीस्ट 3 से 4 टर्म निकाल लो, क्या चीज 3 से 4 टर्म निकाल लो, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म, 4 टर्म निकाल लो, 3 एनफ है, 4 निकालो हमारे हिसाब से। अब कहोगे कि भाई हमको A1 का वैल्यू चाहिए, A2 का वैल्यू चाहिए, A3 का वैल्यू चाहिए, A4 का वैल्यू चाहिए। तो बहुत सिंपल है, A1 का वैल्यू यानी nth टर्म का जनरल फॉर्म, अगर n बराबर 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म यानी A1 का वैल्यू मिल जाएगा 5 इंटू 1 माइनस का 7, इसको वैल्यू आ जाता है माइनस का 2, हमने निकाल दिया यहाँ पे माइनस का 2। अगर n बराबर 2 रखते हैं प्यार से तो A2 बराबर दे देता है क्या चीज, A2 बराबर जहां जहां n वहां 2, 5 दूना 10 में से 7 चले जाएगा, क्या बचेगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 मिल गया। उसके बाद से बोल रहा है कि n बराबर 3 यानी A3 हमको मिल जाएगा। A3 का मतलब क्या है 5 इंटू 3 माइनस 7, 5 3 15 में से 7 चल जाएगा, बचेगा कितना 8 बचेगा, हमको A3 का वैल्यू मिल गया। हम अगर n बराबर 4 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा A4, मतलब 5 चौका 20 में से 7 चल जाएगा, क्या बचेगा हमको 13 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत प्यार से हमने A1 A2 A3 A4 का वैल्यू निकाल लिया। अब बोल रहा है कि ये AP में है कि नहीं है, तुमने ये वाला AP एक निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये सीक्वेंस निकाल लिया। अब ये AP में है कि नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस D बताएगा। कॉमन डिफरेंस यहां भी सेम होना चाहिए, यहां भी सेम होना चाहिए, यहां भी सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन इसका टर्म में, तो A2 माइनस क्या चीज, A2 माइनस क्या चीज A1, तो A2 का वैल्यू 3 है, माइनस A1 का वैल्यू कितना है माइनस का 2। इसको देखो ना, ऐसा करोगे तो आपको 5 मिल जाएगा यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे भी इसके टर्म बीच के निकाल लिए, अब इसका टर्म के बीच के निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, अरे इसका बीच तो A2 माइनस A1, इसका बीच तो A2 माइनस A1, इसका बीच तो A2 माइनस A1, करते जाओ ना जी, क्या दिक्कत है। अब कोई बोल रहा है कि भैया हम ऐसे निकालेंगे इसको A3 माइनस A2, ठीक है A2 में छोड़ दो, आप निकाल लिए A2 इसका बीच, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं भैया, A3 माइनस A2 करेंगे, ठीक है ऐसा कर लो। A3 का वैल्यू 8 और ये 3 क्या हो जाएगा 5 आ गया। देखो फिर अगेन एक बार निकाल लो इसका बीच, मतलब A4 माइनस क्या चीज A3, तो आप कहोगे कि A4 का वैल्यू कितना है जी 13 माइनस 8 5। आप देख रहे हो कि हर एक जगह कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी, मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे हैंस सीक्वेंस हैंस an बराबर 5n माइनस 7 फॉर्म एन AP इज एन AP, फॉर्म एन AP हैंस प्रूव्ड, और यही इसका तुमको आंसर है। अब कॉमन डिफरेंस कितना, कॉमन डिफरेंस 5 कह दो कि भाई कॉमन डिफरेंस तो निकालते रहे, राइट। अगला आ जाइए क्वेश्चन पे, यहां पे बोल रहा है कि जनरल फॉर्म ऑफ सीक्वेंस गिवन बाय इतना द सीक्वेंस ऑफ एन AP इज द सीक्वेंस ऑफ एन AP 15 टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या बोल रहा है, देखो भाई ये सीक्वेंस दिया है
तुमको क्या बोल रहा है कि 4n माइनस का 4n प्लस का 15 ये दिया है, जनरल टर्म दे दिया है। बोल रहा है कि भाई इज द सीक्वेंस एन एपी, मतलब ये एपी में है कि नहीं है, ये एपी में है कि नहीं है। और इसका 15वां टर्म, 15th बोले तो ए 15 मतलब ए प्लस 14d, मतलब ए वैल्यू और डी वैल्यू मालूम हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी मतलब a2 माइनस a1 निकाल दो। ओवरऑल एपी बनाना पड़ेगा। एपी कैसे बनेगा, एन का वैल्यू 1 2 3 तीन प्लेस पे निकालो, खत्म करो, ठीक है। अब लिखो, अब जब हमको क्या क्या चाहिए भाई, हमको एपी बताना है ना कि ये जनरल फॉर्म है जो एपी है कि नहीं है, तो हम एटलीस्ट 3 से 4 टर्म निकाल लेते हैं। एपी का 3 से 4 टर्म, वो 3 से 4 टर्म कैसे निकलेगा, जब n बराबर 1 करोगे ना तो आपको मिलेगा क्या चीज, a1, जहां जहां n तहां तहां 1, माइनस का 4 इंटू 1 प्लस का 15, प्लस का 15, यहाँ पे देखो 15 में से 4 चल जाएगा, कितना बचेगा 11, a1 का वैल्यू 11 आ गया। जैसे तुम a2 निकालोगे, n बराबर 2 करके a2 निकालोगे तो माइनस का 4 अब 2 इंटू 2 प्लस का इतना 15 में से 8 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पे 7 आ गया। जैसे ही तुम n बराबर 3 रखोगे तो तुमको a3 मिलेगा, माइनस 4 इंटू 3 प्लस का 15, 4 3 12, ये 15 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, a3 का वैल्यू 3 आ गया। a4 का देखो, जब n बराबर 4 रखोगे तो तुमको a4 मिलेगा, माइनस का 4 इंटू 4, माइनस का 4 इंटू 4 प्लस का 15, 4 चौका 16, माइनस 16 में से 15 चल जाएगा, बचेगा कितना माइनस का 1। अब देखो इसमें तुमने एपी क्या निकाल लिया भाई, तुमने एपी क्या निकाला, देखो जरा, एपी तुमने ये वाला एपी का एक सीक्वेंस निकाल लिया, एपी का ये आपने सीक्वेंस निकाल लिया। देखो अब ये बोल रहा है कि ये एपी में है कि नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस चेक कर दो। कॉमन डिफरेंस भाई क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू 7 है, a1 का वैल्यू कितना है जी, a1 का वैल्यू 11 है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अगर यहां निकाल दिया तो यहां से भी a3 माइनस a2, तो a3 का वैल्यू 3, a7 माइनस का 4, मतलब कॉमन डिफरेंस तुमको क्या आ गया माइनस का 4, और यही इसका आंसर है। कॉमन डिफरेंस माइनस 4 है। a15 का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है 11 प्लस 14 इंटू डी का मतलब माइनस का 4, 11 माइनस 4 14 चौका कितना होता है जी 56, तो क्या हो जाएगा माइनस का 45। किसका वैल्यू है, ये 15th टर्म का 15th प्लेस पे। देखो ये पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस, ऐसा ऐसा जाएगा, तो यहाँ पे 15th प्लेस पे तुमको वैल्यू क्या मिलेगा माइनस का 45, और यही पूछा जा रहा था और ये ऐसा हो गया। ये बोल रहा था कि सीक्वेंस है कि नहीं है, इट इज एन सीक्वेंस, इट इज एन सीक्वेंस, इट इज एन AP, it is a sequence of an AP, it is an sequence of, it is a sequence of an AP, it is a sequence of an AP लिख लो, ठीक। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जाएंगे। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इन एन AP डी बराबर दिया है तुमको, n बराबर दिया है, nth टर्म का वैल्यू दिया है, a निकालो। तो तुम कहोगे कि भाई हम जानते हैं कि nth जनरल टर्म का क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसका वैल्यू 4 दे दिए हो बेटा, 4 दे दिए हो, और a तुम पूछ रहे हो, n का वैल्यू तुम 7 दिए हो, और d का वैल्यू तुम माइनस का 4 दे दिए हो। अब तुम ओवरऑल क्या करना चाहते हो, कैलकुलेशन करवाना। 7 में से 1 चल जाएगा 4, 4 चौका माइनस क्या होता है 6 चौका कितना होता है 24 होता है, ठीक है 24। बेटा तुम यहां से जब ए को उधर ही छोड़ दो तो ये पहले से 4 है, ये माइनस 24 इधर आएगा तो प्लस का 24, मतलब आप ए का वैल्यू नहीं बता देंगे। ये सिंपल कैलकुलेशन, जब तुमको भाई तुमको ये जनरल फॉर्म दिया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बोल रहा है कि d का वैल्यू दिए है, n का वैल्यू दिए है, इसका वैल्यू दिए है, तो क्या इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, वही चुटकुला। फिर इसमें भी देखो ये a का वैल्यू दिया है, d का वैल्यू दिया है, an का वैल्यू दिया है, n पूछा जा रहा है, तो तुम्हारे पास an इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो फटाफट वैल्यू रखो आंसर पालो। an का वैल्यू क्या करना है, वैल्यू दिया है ना 7.2 इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया है माइनस 7.2 प्लस n का वैल्यू तुमको तो निकालना है जी माइनस का 1, और d का वैल्यू दिया है 3.6। सिंपल है, 7.2 ये माइनस का इधर लेके आ जाओगे तो प्लस का 7.2 बराबर ये 3.6 n हो जाएगा, माइनस का 3.6 हो जाएगा। ये देखो 7.2 14 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये देखो माइनस का इधर लेके आओगे तो प्लस 3.6 हो जाएगा, ये बच जाएगा 3.6 n। यहाँ देखो 14 3 17 1 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये 3.6 से भाग देना है इक्वल टू n।
तो ये नहीं चल जाएगा। कोई बोल रहा है कि भैया कट पीट के ऐसा बता दो, ऐसा देखो 3.6 को 36/10 लिख सकते हो, ये 10 ऊपर चल जाएगा, ये 10 ऊपर चल जाएगा। देखो आप कहोगे कि भाई कटा देते हैं, इसका आगे 18 दूना 36 होता है, 2 पचे 10 होता है, यानी n का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, और ये इसका क्या है, आंसर। राइट, आगे बढ़िएगा। राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज इतना है, कॉमन डिफरेंस इतना है। देखो फर्स्ट टर्म कितना है, 10 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है जी, 3 है। एपी बनाना है, तो एपी बनाने के लिए आप कहोगे कि एटलीस्ट 3 टर्म ले लो, एटलीस्ट 3 टर्म ले लो, चाहे 4 टर्म ले लो, ठीक, क्लियर। एपी बनाना है तो आप कहोगे कि a1 का मतलब क्या होता है, a प्लस 0d, a2 का मतलब क्या होता है, a प्लस 1d, और a3 का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d, और a4 का मतलब क्या होता है, a प्लस 3d। एपी बनाना है, चलते जाएगा। अब a का वैल्यू रखो, a का वैल्यू रखो 10 प्लस 0 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, 3 है। 10 प्लस 1 इंटू क्या चीज, 3, 10 प्लस 2 इंटू 3, 10 प्लस 3 इंटू, अरे डी का वैल्यू रखते हैं, चलते जाएगा। आप कहोगे कि 10 प्लस 0 इंटू 3 0, 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 2 3 6 10 6 16 हो जाएगा, कितना 19 हो जाएगा। और देखो ये एपी है कि नहीं, एपी है नहीं कि एपी है, 10 3 13 16, ये ठीक है, राइट, इट इज एन एपी, क्लियर। अगला क्वेश्चन पे आ जाइएगा। फाइंड द 12th, देखो 12th टर्म, 24th टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी गिवन बाय इतना। देखो ये एपी दे दिया है, तो A12 निकालने के लिए आप कहोगे कि भाई A12 निकालने के लिए ऐसे करते हैं, a प्लस क्या चीज 11d, 11d, a का वैल्यू कितना है जी, a का वैल्यू फर्स्ट टर्म 9 प्लस 11 इंटू डी, डी का वैल्यू 13 में से 9 चल जाएगा, अरे कॉमन डिफरेंस a2 माइनस क्या चीज a1, a2 का वैल्यू 13 और a1 का वैल्यू 9, 9 13 में से 9 चले जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। तो देखो ना 9 प्लस कितना 11 4 44, 44 और 6, यहाँ पे 53 आंसर आ जाएगा क्या, ठीक। अब आपको बोल रहा है कि A24, तो A24 का मतलब क्या होता है, A प्लस 23d, A का मतलब 9 प्लस 23 और D का मतलब कितना होता है 4, तो 9 4 3 12, 4 दूना 8 1 9, कितना हो जाएगा 92 8 6, 92 8, 101 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो nth टर्म का पूछा जा रहा है, nth टर्म बोले तो nth टर्म का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो nth टर्म का वैल्यू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का वैल्यू 9 है, n नहीं पता है, 1 इंटू डी, डी 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 का वैल्यू कितना है जी 4 है, तो इसको 9 प्लस 4n माइनस का 4 कर सकते हो, 9 में से 4 चल जाएगा 5 प्लस 4n, 5 प्लस 4n, nth टर्म का मान इतना आ गया, ठीक। तो हमने क्या क्या बता दिया कि भाई 12th टर्म 53, 24th टर्म इतना है, nth टर्म का वैल्यू इतना है, क्लियर। आ जाइए अगला टर्म पे, यहां पे बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, देखो जो भी दिया है ना लिख लो, फर्स्ट टर्म कितना है माइनस का 7, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना है 5 है। फाइंड इट 18th टर्म एंड जनरल टर्म, 18th टर्म का मतलब क्या होता है, ए 18th, इसका वैल्यू कितना होता है a प्लस 17d, ए का मान कितना दिया है माइनस का 7 और 17 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना दिया है 17 पचे कितना होता है 85 माइनस 7, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका a 18th प्लेस का वैल्यू नहीं आ जाएगा, यही तो पूछा जा रहा है। आगे पूछ रहा है जनरल टर्म, तो जनरल टर्म क्या होता है, इसका वैल्यू जी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a का वैल्यू दिया है माइनस का 7 और प्लस n नहीं पता है 1 है, d का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है। इसको एक बार सॉल्व करोगे माइनस का 7 माइनस का 7 माइनस का 5, देखो माइनस का देखो 5n माइनस का 5 माइनस 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस का 12 ये 5n हो जाएगा, क्लियर। तो an का वैल्यू कितना आ जाएगा 5n माइनस 12, इसका क्या है करेक्ट आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिएगा। सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय इतना इज नॉट एन एपी, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। देखो भाई क्या बोल रहा है कि भाई एपी बता दो, ये एपी है कि नहीं, ये सीक्वेंस जो इतना से दिया है ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि 1 से 2 से 3 टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है 4 टर्म निकाल लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जाते रहेगा। अब देखो जब a1 चाहिए तो n के जगह पे 1 रखोगे, n का जगह पे 1 रखोगे तो a1 मिलेगा क्या चीज, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 5 कितना होता है 3 माइनस का 5, माइनस का 2 मिल जाएगा
तो माइनस का 2 हो गया a2 का, तो जब n बराबर 2 रखोगे तो तुम्हें a2 मिल जाएगा। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 5, 2 दूना 4, 12 में से 5 चले जाएगा, कितना बचेगा 7 हो जाएगा। अब n बराबर जब तुम 3 रख दोगे तो तुमको a3 मिल जाएगा। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 5, 3 3 का 9, 3 27 में से 5 चले जाएगा, कितना मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। तुम जब n बराबर 4 रखोगे तो a4 निकल जाएगा, a4 यानी 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस का 5, 4 चौका 16, 48 में से 5 चले जाएगा, कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा ना, सही है। 4 चौका 16, 48 में से 5 चले जाएगा, 43 हो जाएगा। अब देखो हमको एक सीक्वेंस मिल गया, क्या मिल गया भैया, हमको एक सीक्वेंस मिल गया, हमको एक सीक्वेंस मिल गया, एपी का एक सीक्वेंस मिल गया। अब देख रहे हैं कि ये एपी में है कि नहीं है, तो एपी में है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, a2 माइनस a1, a2 का प्लेस पे क्या है जी 7 है, 7 माइनस a1, a1 का वैल्यू कितना है जी, देखो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9। यहाँ तो कॉमन डिफरेंस क्या है 9 है, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है जी 9 है। अब इसके बीच में तो अगेन आप कहोगे कि उसके बीच में a3 माइनस a2, a3 माइनस a3 का वैल्यू कितना है 22 माइनस का a2 7 है, 22 में से 7 चल जाएगा, कितना बचेगा 15, 7 22 होता है ना, 15 आ गया। देखो यही गड़बड़ा गया, आप कहोगे कि भैया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 9 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 9 आ गया, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 15 हो गया, हेंस इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी, हेंस इट इज नॉट एन एपी, राइट। यही आपका क्या है, एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस खाक निकालोगे, क्लियर, राइट। इसलिए आ जाओ, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, कॉमन डिफरेंस एपी इक्वल टू 5 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना a18 a13, ये सिंपल है, a18 है माइनस का क्या चीज है a13 है, a18 को क्या लिख सकते हो a प्लस 17d माइनस a13 को क्या लिख सकते हो a प्लस 12d। अब इसको जब काटोगे तो ये माइनस से कट जाएगा, अब बचेगा क्या 17d में से 12d, तो आप कहोगे कि बचेगा 5d, 5 इंटू डी का वैल्यू 5 दिया है, तो आंसर कितना हो जाएगा 25, और यही इसका क्या है आंसर है, मतलब इसका वैल्यू कितना है 25 है। चुटकियों का सवाल बनेगा। देखो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन विच, कॉमन डिफरेंस डी पूछा जा रहा है, कॉमन डिफरेंस डी पूछा जा रहा है, तो इसको सॉल्व करो ना। a18 का मतलब क्या होता है, a18 का मतलब क्या होता है a प्लस 17d माइनस a14 का मतलब क्या होता है a13d बराबर 32 दिया है, ये इससे कट जाएगा, अरे ये ब्रैकेट ओपन अगर तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 17 में से 13 चल जाएगा, 4d बराबर कितना है 32। आपको कॉमन डिफरेंस 4 और 8 है, यानी d का मतलब कितना है 8, और यही इसका क्या है आंसर है, ठीक, राइट। इस तरीका से आपको घबराना नहीं है, इसीलिए सारा चीज बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, जस्टिफाई योर आंसर। एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस चेक करो, कॉमन डिफरेंस बिटवीन इसका सेम है क्या, देखो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, यहां तो 2 आया कॉमन डिफरेंस, फिर इसका बीच a3 माइनस क्या चीज, a3 माइनस क्या चीज यानी 0 माइनस 2, यहां पे देख रहे हैं कि भाई कॉमन डिफरेंस यहीं से गड़बड़ा गया, यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे माइनस का 2 आ रहा है, इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी, आंसर में लिखोगे इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी, इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी, राइट। इस तरह से आंसर आप लिखोगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे कॉमन डिफरेंस निकाल लो, एपी चेक करना है, a2 माइनस a1 क्या हो गया 0 आ गया, a3 माइनस a2, तो यहां पे भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 2 में से 1। अब आगे क्यों बढ़े, जब यही गाड़ी गबड़ा गया, आगे क्यों बढ़े कि भाई इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी, कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा ना, सो इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी, राइट। यही इसका क्या है आंसर है। सिंपल जो पढ़ाया जा रहा है उसी को समझो। जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट इतना फॉर्म एन एपी, जबकि इतना दिया हुआ है। हम क्या कह रहे हैं कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो जी, भाई इसका बीच निकालते हैं, a2 माइनस a1, क्या चीज a2 माइनस का 3/2 माइनस का 1, जब कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो माइनस का 3/2 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहां पे निकालोगे माइनस का 3 प्लस का 2 एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा माइनस का
माइनस का 1/2। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इतना आया, फिर इसके बीच निकालेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस बिटवीन a3 माइनस क्या चीज a2। a3 का वैल्यू कितना है -2, a3 और a2 का वैल्यू कितना है माइनस का 2/, ये वाला। देखो आगे सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 3/, कितना हो जाएगा 2, एलसीएम ले लेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी आ गया। देखो आप कहोगे कि भैया कॉमन डिफरेंस बिटवीन इतना, कॉमन डिफरेंस बिटवीन इसका माइनस का 1/2 है, इसका भी -1/2 है। यहां तक तो काम बन गया, यहां तक काम बन गया। जैसे ही आपने कॉमन डिफरेंस बिटवीन a4 माइनस a3 करा, क्या चीज a4 माइनस a3 करा, तो a4 का वैल्यू 5/2 है, माइनस a4 का मतलब a3 का मतलब 5/2 और माइनस माइनस प्लस का 2, कि देखो 5 ले लोगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 9/2 आ गया। आप कहोगे कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन इसका टर्म -1/2, इतना का इतना -2, लेकिन इसका क्या आ रहा है 9/2 आ रहा है, 9/2 आ रहा है। तो आप कहोगे कि भाई इतना इतना करने से नहीं होगा ना, हमको कॉमन डिफरेंस एपी को जस्टिफाई करने के लिए हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, दिए गए टर्म का नहीं है। इसका भी चौक है, इसका भी चौक है, बस इसका भी 9 है, तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी, इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस, देखो लिखो कॉमन डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म, बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स आर नॉट सेम, आर नॉट क्या चीज सेम। ठीक, यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, मतलब नहीं है, राइट। इतना बराबर दिए है भाई, तुम इतना बराबर दे रहे हो, इतना बराबर -1/2 इतना हो गया, लेकिन इसका बीच में भी तो होना चाहिए ना, वही हम देखा कि कहीं ना कहीं। ठीक, अब देखो फॉर एपी -3, -7, -11 कैन वी डायरेक्टली फाइंड, इतना क्यों नहीं फाइंड कर सकते हैं भाई इसका वैल्यू तुमको चाहिए a30 -a20 चाहिए, तो हम निकाल नहीं सकते हैं। a30 को क्या लिख सकते हो, a + 29d माइनस a प्लस क्या चीज 19d, निकाल सकते हो कि नहीं 19d। अब देखो ना ये आप कहोगे कि ये प्लस है, माइनस से सेकेंड ब्रैकेट ओपन होगा तो 29 में से -19d चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10d 10 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस यहां से निकाल लो। कॉमन डिफरेंस d क्या होता है, a2 - a1, d का वैल्यू चाहिए ना, तो -7 माइनस का 3, -7 माइनस प्लस का 3 कितना हो जाएगा -4, तो -4 रख दो तो कितना हो जाएगा -40, इसका क्या है आंसर है। निकाल दिया, बिना अलग अलग फाइंड करे हम उसी में निकाल देगा आंसर। ठीक, यहाँ पे वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। बोल रहा है कि भाई इसको एपी है कि नहीं है बता दो, एपी है कि नहीं है, कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, एटलीस्ट इसका बीच, इसका बीच, इसका बीच। ठीक है, तो a2 - a1 क्या चीज, a2 - a1, a2 का वैल्यू कितना है जी, a2 का वैल्यू कितना है जी, a2 का आप कहोगे कि भाई 1/4 -0, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ 1/4 आ गया। फिर इसका बीच a3 - a2 करेंगे तो a3 का वैल्यू इतना है माइनस इतना है। आप कहोगे कि एलसीएम 4 हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, और 2 दूना तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी सेम है। ठीक, इसका बीच निकाल लेते हैं, 3/4 में से 1/2, यानी आप कहोगे कि भैया आप a4 - a3 तो लिख दीजिए, नहीं उतना भी आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, उतना भी 1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है, वहां तक भी आपको तुमको कंफ्यूजन है कि भाई हमको आसानी से कुछ भी मिल जाए, क्या हो जाएगा 2 दूना तो 2 एकम मैंने 1/4, यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इट इज फॉर्मिंग एन एपी। यहाँ तक तो हमारा आंसर खत्म हो गया, इट इज फॉर्मिंग एन एपी, यहां तो हमारा आंसर आ गया। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो, नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो दिया कितना है, देखो 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 दिया कितना है भाई, ये a1 दिया है, a2 दिया है, a3 दिया है, a4 दिया है, तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब आप कहोगे कि भाई यहां पे a5 निकाल दो, a6 निकाल दो, a7 निकाल दो। अब जरा बताओ, आपको 3 टर्म निकालना है, क्या चीज निकालना है, आप कहोगे कि a5 a6 a7 निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि भैया हम ऐसा भर के वैल्यू नहीं जाएंगे, डायरेक्टली अगर a5 चाहिए तो a प्लस हम 4d कर देंगे, इसके लिए a प्लस 5d कर देंगे, a प्लस 5d कर देंगे,
अब इसके लिए a+6d कर देंगे। बेटा यही करना है, तभी जाके शॉर्टकट में पहुंचोगे। नहीं तो अब तुम यहाँ पे जोड़ते जाओ कि भाई कॉमन डिफरेंस हम 1/4 लिया लेना, 3/4 में 1/4 जोड़ो, फिर इसमें जोड़ो, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। उससे भी जा सकते हो, टाइम लग जाएगा। लेकिन ऐसे डायरेक्टली देखो ना, a का वैल्यू 0 रख दो, +4 × d का मतलब 1/4, 4 कट जाएगा। ये इसका वैल्यू कितना आ गया जी? इसका वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब आप कहोगे कि भाई a5 का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया। a6 निकालना है तो a का वैल्यू 0 है, प्लस 5 × d का वैल्यू 1/4 यानी 5/4 आ गया। यहाँ पे देखो 0 प्लस 6 × 1/4, 6 × 1 देखो यहाँ पे लिख लो जी, यहाँ पे लिख लो 0 प्लस 6 × 1/4, अरे 6 × 1/4 लिखो तो क्या हो जाएगा? इसका आधा दो तो 3/2 आ जाएगा। मतलब 1 5/4 3/2, 3/2 1/5/4 और 3/2। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गया? 1 5/4 और इतना। आ जाओ इसको भी वैसा ही लिखना है। अच्छा ठीक है, आप कहोगे कि भैया बिना कॉमन डिफरेंस निकाल के ही इसको हम हल कर देंगे। कैसे? हम देख रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा a1 है, देखो समझो, ये तुम्हारा a1 है, ये तुम्हारा a2 है। हम अभी लिख रहे हैं इसमें क्यों? अरे ये नहीं है रे बाबा, यहाँ है, ये a2 है। आप कहोगे कि भाई साहब ये पूरा a3 है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स चाहिए, यानी a4 चाहिए, a5 चाहिए और a6 चाहिए, यही चाहिए ना। आप जरा बताओ यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने लोग इंटरेस्टेड है निकालने के लिए? कितने लोग बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे? a2, यानी a प्लस, ये a2 का वैल्यू है a+1 + b माइनस a2, a2 कितना है जी? a + b। अब जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो -a - b हो जाएगा। अब यहाँ से फिर a+1 प्लस का क्या चीज b, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया जी? कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। अब कहोगे कि भाई कॉमन डिफरेंस 1 आ गया तो हमको ये इंक्रीजिंग है, मतलब आप चाह रहे हो कि भाई एक बात समझो, अगर तुम a4 निकालना है इसका मतलब कि a+3d करोगे, a5 निकालना है इसका मतलब कि a+ तुम 4d करने जाओगे, a6 निकालना है इसका मतलब a+5d करोगे। भाई d का वैल्यू 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मतलब आप यहाँ पे कहोगे कि भाई a का वैल्यू कितना है जी? a प्लस क्या चीज? b प्लस 3 × d, d का मतलब 1। यहां पे भी a का वैल्यू कितना है? a + b प्लस 4 × d, 1 में गुणा वही रहेगा। यहां पे कहोगे कि भाई a + b 5 × d यानी 5 रहेगा। हम कह रहे हैं कि अच्छा तुम्हारे पास जब ये आ गया ना तो आप कहोगे कि भैया बिना उसको निकाले हम इसको बैठा देंगे। कैसे? देखो फर्स्ट टर्म a + b, फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व करो बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है देखो। आप कहोगे कि जब फर्स्ट टर्म लिखा ना तो a + b है, मतलब कुछ भी ऐड नहीं है। जब दूसरा टर्म जा रहे हैं तो a में ऐड हो रहा है, दूसरा में एक खाली b वैसा छूट जा रहा है। जब तीसरा टर्म जा रहे हैं तो एक दोनों में ऐड रहा है। तो हम कह रहे हैं कि आप तुम्हारे पास क्या है? a + b प्लस क्या चीज? 3 है, ठीक है। तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं। अगला टर्म जाएंगे तो a + 2 + b + 1, a + 2 + b + 1, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? a + 2 + b + क्या चीज 1 आ जाएगा। अब 5 का मतलब, तो आप कहोगे कि भाई यहां पे जब, हेलो समझो ना, बिना इसका किए निकाल देंगे, ठीक। एक फॉर्मेट जा रहा है ना जी, एक फॉर्मेट जा रहा है a + b, a + 1 b, a + 1 b + 1। तो आप कहोगे कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। तो चौथा टर्म का मतलब मैचिंग कैसे कर रहा है? चौथा टर्म पहला से तीसरा मैचिंग कर रहा है। देखो पहला से a1 से ये मैच कर रहा है। पहले a है प्लस b है। यहां पे देखो a + 1 b + 1, मतलब पहला और तीसरा मैच करेगा, मतलब पहला और तीसरा मैच करेगा। इसी तरह से दूसरा और चौथा मैच करेगा, इसी तरह से तीसरा तो चौथा मैच करेगा। देखो 2 है, a + 1 2 है। ऐसा ही आप इसके लिए लिख ले जाओगे तो आप कहोगे कि a + 2 + b + 2। जब इसके लिए लिख ले जाओगे तो आप कहोगे कि a + 3 + b + 2, और यही इसका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको कौन कौन मिल गया? नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या मिल गया? नेक्स्ट ये वाला हो गया एगो, ये वाला हो गया एगो, ये वाला हो गया। ठीक है, अलार्म आ रहा है, थोड़ा सा ठहर जाइएगा। ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए, इसको तो ऐसे ही बता दोगे यार, ऐसे ही बता दो। नेक्स्ट 3 टर्म्स बोले तो आप कहोगे कि पहले a
2a+1, 3a+1, 4a+1, यहाँ पे कहोगे कि 5a प्लस क्या चीज 4, यहाँ पे कहोगे कि 6a+5, यहाँ पर कहोगे कि 7a+6। ठीक, ऐसे भी निकालना चाहोगे तो कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 कितना, a2 माइनस a1 a2 मतलब 2a+1 माइनस का a1, दो गो में से एक गो तो a और प्लस का 1, देखो कॉमन डिफरेंस इतना आ गया। फिर वही निकालो, अगर तुमको a1 a2 a3 a4 दिया है, a5 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ना a5 का मतलब क्या होता है, a प्लस क्या चीज 4d, a और 4 इंटू d का वैल्यू कितना है a+1, देखो ना a प्लस 4a प्लस क्या चीज 4, आप चार गो एगो कितना हो जाएगा 5a+4 लाए हैं, 5a+4 लाए हैं, तो अकल रहेगा ना, कैसे भी निकाल सकते हो। राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी ए एंड डी गिवन। भाई ए दिया है तो तुमको तीन टर्म निकालना है, a1 a2 a3 निकालना है, नहीं निकाल दोगे तो क्या कहोगे कि भाई a+0d, a+1d, a+1d, a+ क्या चीज 2d। ठीक है, निकाल दोगे। a का वैल्यू दिया है 1/2, जस्ट कैलकुलेशन 0 इंटू डी माइनस 1/6, इसका तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म ये आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो 1/2 प्लस 1 इंटू माइनस का 1/6, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/6। ठहरो 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 ठहरो, तो आप कहोगे कि भाई 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 तिहाई 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 एलसीएम 2 तिहाई 3 हो जाएगा, 1 2 2/6 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 1/, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो 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 1/3 हो जाएगा, 1/3 ये मिटा दो, इसका वैल्यू हमने लिख दिया डायरेक्ट। इसका देखो 1/2 प्लस 2 इंटू माइनस का 1/6, 3 बार में कट जाएगा, 3 में से 2 3 में से 2 3 में से 2 3 में से 2 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी क्लियर। राइट, आ जाइए एक्स में, देखियो यहाँ पे लिखियो जरा जल्दी, क्या चाहिए a1 a2 a3। ठीक है, तीन ही टर्म बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है a+0d, a2 निकालने का मतलब a+1d, a3 निकालने का मतलब a+2d। बहुत शानदार है। ठीक है, a का वैल्यू कितना है जी √2, 0 इंटू डी, 0 इंटू डी मतलब इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू √2 आ गया। क्लियर, इसका देखो √2 प्लस 1 इंटू इतना हो जाएगा। आप कहोगे कि इसको जब हल करेंगे ना, इसको हल करोगे √2 प्लस 1 बाई इतना, तो एलसीएम √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, तो इसका नीचे 1 √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस इतना 3/√2 हो जाएगा, 3/√2 हो जाएगा। फिर इसके लिए √2 प्लस 2 इंटू 1/√2। देखो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2/2 है। आप कहोगे कि 2 एलसीएम हो जाएगा, एक इसके बट्टे में 1 दूना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, तो एगो √2 और दूगो √2, 3√2 कितना हो जाएगा 3√2/2 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको हम कटाना चाहें तो ऐसा दो को हम ऐसा लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो नीचे में √2 इंटू √2, एगो √2 से कट जाएगा, तो 3/√2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा। ठीक 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 ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सो दैट a1 a2 एंड इतना आर इन एपी। अब देखो कॉमन डिफरेंस निकाल दो, कॉमन डिफरेंस, ये a1 है समझो, ये a2 है समझो, ये a3 है समझो, तो a2 में से a1 मतलब a2 माइनस a1, तो a2 का जगह पे कितना है a² प्लस b² a2 हो गया a1 का वैल्यू कितना है जी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तोड़ो ना, देखो ना ये तो ऐसे ही रह जाएगा a² प्लस b² माइनस, देखो यहाँ पे a² a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस कट क्या चीज 2ab। क्लियर, 2ab क्लियर। अभी ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस का a² माइनस का b² प्लस का क्या चीज 2ab। देखो माइनस b प्लस a इतना कट जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2ab। अब एपी में है कि नहीं है तो इसके बीच भी निकाल लो, a2 a1 निकाल लिया, इसको निकाल लो, कॉमन डिफरेंस बिटवीन कितना a3 माइनस a2, a3 माइनस a3 कितना है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a2 कितना है जी a² प्लस b²। यहाँ भी सेम आ जाएगा, तुम देखते रहना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस का चार्ज 2ab माइनस का a² माइनस का b²। ब्रैकेट ओपन कर दिए, ये देखो आ गया, यहाँ पे भी 2ab आ गया,
तो कॉमन डिफरेंस, हैंस इट इज इन एपी, हैंस क्या चीज, हैंस इट इज इन एपी, और इसका क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज कितना, फर्स्ट टर्म एपी का पी दिया है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है जी, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्यू दिया है। क्या फाइंड आउट करना है, टेंथ टर्म, टेंथ टर्म निकालना है। बहुत अच्छा है, A10 पूछ रहा है, A10 का मतलब क्या होता है, a प्लस 9d, a का वैल्यू कितना दिया है p, a का वैल्यू कितना दिया है p, और 9 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है, q दिया है। तो p प्लस क्या हो जाएगा जी, p प्लस क्या हो जाएगा 9q, p प्लस क्या हो जाएगा 9q, यही है क्या चीज, A10 का वैल्यू। क्लियर, राइट। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने बहुत शानदार समझा है। ऑलमोस्ट 1 घंटे 50 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसमें सारे बेसिक कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन किए हैं, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करी है। चलिए अब वीडियो के यहीं एंड करते हैं। काहे से हमने बोला था 1 से 1.5 घंटा का वीडियो, थोड़ा 10-20 मिनट ज़्यादा हो गया, ताकि कंसेप्ट बहुत गहराई से बता सकूँ। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि 10 मिनट का वीडियो बड़ा हुआ। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल पर नहीं है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लिए। बोर्ड एग्जाम तक आपको A to Z हेल्प करने के लिए रेडी हो। PYQ, केस स्टडी, चाहे ईच एंड एवरीथिंग मटेरियल इस चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट चैंपियन क्लास 10th के लिए बनाया गया है, डेडिकेटेड किया है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, तब के लिए थैंक यू, बाय।